ये सुबह के सत्संग में सर आपने बताया था कि राम के द्वारा रावण को मारा गया। एक्टिव वाई पैसिव वाई का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। हाँ, तो इस तरह से हम जैसे चरण विधि करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, हाँ, तो उस समय हमारा दिमाग में रहता है ये नामधारी क्रिया कर रहा है। नामधारी क्या होता है? नामधारी नामधारी क्रिया करते हैं। नामधारी, तो यहाँ दोबारा लगाना पड़ेगा कि नामधारी दोबारा क्रिया करी जा रही है या राम ये क्या बोलते हैं? हाँ, दोबारा लगाना पड़ेगा कि नामधारी से ये कर रहा है क्रिया। देखिए, शुरू में हैंडल लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जैसे आपको कार चलाना नहीं आता है तो ड्राइविंग स्कूल में जाके आपको सीख लेने का होता है। वो आपको एक विश्वास हो जाता है, सभी का परिचय हो जाता है, फिर आप चलाएंगे लेकिन जागृति के साथ चलाएंगे। बात समझ मैंने 2-4 बार चलाएंगे तो जो भीतर जो डर है, फियर है, वो निकल जाएगा। 2-3 बार चलाने के बाद फिर कुछ नहीं होगा। यानी अलग अलग बोलना, एक नामधारी करता है, ये करता है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दृष्ट पद में बिगिनिंग में, शुरुआत में थोड़ा बहुत हैंडल लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ मैंने। अभी आप बार बार सत्संग में आते हो, सिंसियरली है, सेवा भावी है, तो प्रश्नोत्तरी के जरिए आपका जो विजन है, आपका देखने वाला जानने वाला भाव खुला हो जाता है, क्रिया वाला नहीं। यानी कर्ता वाला भाव, भोक्ता भाव वाला नहीं रहता है, देखने जानने वाला होता है। फिर ऐसा नहीं बोलना कि नामधारी करता और मैं करता अलग हो, ऐसा नहीं बोलने की जरूरत। लेकिन शुरू में आपको आवश्यक है। बार बार बोलेंगे तो पागल हो जाएंगे। आप अपने आप को पागल बोलेंगे और देखने वाले सुनने वाले भी पागल बोलेंगे। समझ में है ना? बार बार नहीं बोलने का। नहीं, बार बार तो नहीं, जैसे ज्ञाता दृष्ट पद में रहने की बात आती है ना, तो ज्ञाता दृष्टा पद में रहना नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक ही चलेगा। जैसे रोशनलाल आपकी समझ है तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है तो हो ही जाता है। हो ही जाता है, वो हो ही जाता है। ऑटो मोड चल रहा है, वो तो सारा अपने आप हो जाता है। हाँ, ऑटो मोड चल रहा है। अभी आपको मालूम पड़ गया कि बाय रिलेटिव पण से मैं रोशनलाल जी हूँ, बाय रियल पण से शुद्ध आत्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है। वो दृष्टि हो गई जिसको शुद्ध दृष्टि बोलते हैं। वो दृष्टि से हिसाब से ये सब हो ही जाएगा, बोलना नहीं पड़ेगा। आपको निर्णय निश्चय स्पष्टता है कि मैं रोशनलाल ही हूँ, तो रोशनलाल के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। समय समय पे जो समय होता है ना, उसमें जो क्रिया करना है ना, वो करनी नहीं पड़ती, हो ही जाती है। ऑटो मोड चलता है, ऑटो मोड चलता है। जैसे रात आपका जो भी 8-9 बजे 10 बजे 12 बजे सो जाता है, तो वो समय आएगा ना, तुरंत बेल बजेगा। समझ में आना? तो उस हिसाब से सोने की प्रक्रिया चालू होती है। फिर आमतौर पे 5 बजे 6 बजे 4 बजे कैसी जो उसकी विजन है, आध्यात्मिक दृष्टि है, तो आम तौर पे 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ जाता है। और संसारी दृष्टि है तो लेट भी उठते हैं। समझ में ना? तो कुदरत आपको उठा देता है, आप उठते नहीं। ऑटो मोड। अब उठने के बाद आपको स्पष्ट है कि मैं रोशनलाल जी ही हूँ, और समझ में आने तो फिर ब्रश करने का होता है, टॉयलेट जाने का होता है, स्नान करने का होता है, चाय बनाना चाय पीने का होता है। फिर आप बिजनेस करते तो उस तरह का आपका एक रोल होता है, नौकरी करते हो तो इस तरह का आपका होता है। करना नहीं पड़ता, हो ही जाता है। तो आपको स्पष्ट कर देना पड़ेगा कि बाय रिलेटिव से ही, व्यू पॉइंट से ही मैं रोशनलाल हूँ, और बाय रियल पर्सन में शुद्धात्मा हूँ, और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। अभी आपके सामने जो भी संयोग आते हैं, जो भी अवस्थाएं आती है, जो भी दृश्य आता है, वो कुछ न कुछ आपको कहना चाहता है। वो समझ में आ गई, वो लैंग्वेज समझ में आ गया, तो उस तरह से एक्टिव हो जाएगा। अब उसको समझना है कि मान लो कि बाय रोड आपको एलवर से अहमदाबाद जाना है। अब रोड जाना है, मान लो आपको रोड से जाना है, तो नेचुरली आपके पास कार है, हो जाता है।
तो कार में बैठे और थोड़ा कार आगे चलाया और माइलस्टोन आया, अहमदाबाद 500 किलोमीटर है, तो गाड़ी रोक देंगे कि चलाएंगे? कैसे? गाड़ी रोक देंगे कि चलाएंगे? कि कब? प्रश्न क्या है बताइए? प्रश्न आपका दोबारा रिपीट करो। जैसे आपको अलवर से अहमदाबाद जाना है, हाँ। आपने डिसीजन लिया कि मेरे को बाय रोड जाना है। अच्छा। बाय रोड यानी आपके पास कार होगा तो तभी डिसीजन करके मेरे को कार लेके जाना है। अब घर से गाड़ी निकाली, थोड़ा आगे गया तो बोर्ड आया कि अहमदाबाद 800 किलोमीटर है। अच्छा। तो क्या करेंगे? गाड़ी रोक देंगे? रोकेंगे नहीं, गाड़ी तो अपना देखेंगे पेट्रोल वगैरह कितना क्या है अपना उसी क्या हिसाब से बोलते हैं, कितना पेट्रोल वगैरह गाड़ी में है वहां तक पहुंचेंगे हाँ नहीं। वो तो जाने हैं, तो उससे पहले आपने पेट्रोल सब कर दिया ही है। हाँ, वो जाना ही है फिर तो। वो किलोमीटर 800 किलोमीटर बताए तो क्या करेंगे? रुक जाएंगे? नहीं जाएंगे। जाएंगे ये अपने आप क्रिया हो जाएगी। हाँ। खाली ध्येय और ध्याता इकट्ठा हो जाता है, मोबिलिटी चालू हो जाती है। और ध्येय मिल गया तो स्टेबिलिटी चालू हो जाती है, अच्छा, स्थिर हो जाती है। अब जैसे दूसरा प्रश्न ये है, जैसे अपन असीम जय जयकार करते हैं, हाँ, तो उसमें कई बार तन्मयकार हो जाते हैं अपन, तो कोई लोग कहते हैं, हाँ, तो कोई कहता है से मनोरंजन हो रहा है, ये भक्ति है या मनोरंजन होता है? फिर ये देखिए, असीम जय जयकारों में तन्मयकार होते तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ताकि वो आप है। शब्द में है कि दादा भगवान का असीम जी का, लेकिन वो आप है, ये फोटो वाला नहीं है। फोटो वाला तो ज्ञानी है, लेकिन उसके भीतर है वो दादा भगवान और आपके भीतर है वो दादा भगवान, यानी इसमें तो तन्मयकार होना ही है, समझ में नहीं? लेकिन जो तन्मयकार होता है वो आत्मा तन्मयकार नहीं होता है, उसका तो देखना जानना स्वाभाविक है। ये तन्मयकार होता है वो देखने जानने वाले को ही मालूम पड़ता है, और देखने जानने वाला कभी तन्मयकार होता ही नहीं है, केवल आरोप करते कि मैं तन्मयकार हो गया। जाने आत्मा तो देखने जानने वाले से और कुछ है ही नहीं। सही। लेकिन तन्मयकार हो गए यानी एकात्म धर्म खुला होता है, मन वचन का बोलने का होता है, बानी हुई समझ जाने। फिर ये ताली बजाए तो एक आया यूज हुआ, जाने। फिर वो पढ़ते हैं तो मन वचन का एक हुआ, तो तन्मयकार हुआ, तो आपका काम बनेगा। मन अलग होगा, वाणी अलग होगी और व्यवहार अलग था तो नुकसान होगा। टॉयलेट जाना है तो भी चित्त की हाजिरी रखनी पड़ती है। तो आप तो शुद्धात्मा हो गए। शुद्धात्मा तो देखने जानने वाला ही है, बोलने वाला नहीं, करने वाला करने वाला है ही नहीं। तो देखने वाला देखते हैं, करने वाला करते हैं, हो गया। तो वो तन्मयकार होता है, तो ही भीतर वाला जो भगवान है वो बाहर खुला होता है, फिर अंदर बाहर दोनों जगह पे देहधारी परमात्मा बन जाते हैं, वो नर ही नारायण बन जाते हैं। बिल्कुल समझ गए ना? ठीक है सर, इस तरह का जैसे तन्मय करोना है। जय सच्चिदानंद स्वामी। जैसे हम जितने जितने ज्ञान का प्रयोग करेंगे उतना उतना संयोग खड़े हो जाएंगे। जैसे काफी दिन से हमने ये किया था कि आत्म पुत्र आते हैं इधर, तो हम भी हमारे घर ले जाएं कभी। क्या बोलते हैं? घर पर खाना खिलाने। आप तो पुत्र आते हैं इधर, हाँ कभी। तो हमारे पास वो संयोग है नहीं, लेकिन भावना क्या रही थी काफी दिनों तक। भावना है, हाँ। तो हाँ भावना है, लेकिन सहयोग क्या नहीं बनता है। जाने का ऐसा लगता है कि काफी दूर तो घर है। क्या बोलते हैं? 25 किलोमीटर घर है हमारा इधर से। कितना? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर तो चुटकी बजा आ जावे। हाँ, लेकिन वो भीतर से ऐसा होता था कोई साधन नहीं है ले जाने का। है ना, हमारे पास साधन है ना। ये 2013 की कहानी से अब तक का है। क्या है? 2013 से 2007-8 तक की कहानी का था। तो एक बार क्या हुआ कि हम दोनों में अभी भी आते कि हम बात भी करते थे कि अपने घर आत्म पुत्र नहीं जा सकते। अभी 3-4 रोज अपन आते हैं, सभी ले जाते हैं, तो
इनके चरण पड़े तो वो कितना क्या कुछ होगा। बराबर। तो मैं घर पर भी सोता हुआ भी ऐसे करते था, आतम पुत्र आएंगे कभी तो मैं रोड से कालीन बिछा दूंगा, फूल फूल ऐसे ऐसे बिछा दूंगा और क्या लाऊंगा, क्या ऐसे ऐसे विचार चलते थे खाली याद है। तो अभी 2007-8 में बच्चे की शादी थी तो एकदम बट नेचुरल फोन आया कि महावीर सिंह आपका घर कहाँ पड़ता है, मालाखेड़ा से। मैंने की कौन बोल रहे, तो बोलो मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ, आपके घर आतम पुत्र आ रहे हैं। वो मैंने कहा यार ये क्या हो, तो हम दोनों महीने इनको खामी नहीं, फोन आया रे तो आतम पुत्र आ रहे अपने घर, क्या किया जाए अब जल्दी से जल्दी, तो क्या बोला क्या करें। तो वो क्या, हम मालाखेड़ा के पास आ गए, घर किधर पड़ता है, मैंने इधर पड़ता है सर, थोड़ा आओ 2 किलोमीटर। फिर उधर आए, फिर मैं रोड पे आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम भावना करते हैं वैसे सही वो खड़े हो जाते हैं और वो क्रिया में रूपक में आ जाता है, ये सही है। हाँ सही है। हाँ सही। वो तो अपनी कहावत है, हाँ जैसे भाव ऐसे भाव। हाँ। सच में। निमेशानंद जी गए थे शायद, निमेशानंद जी तो नवीन आनंद जी। हाँ तो जैसे भाव होता है ऐसे भाव हो हो जाता है। लेकिन आपने आपको उल्टी दिशा में रख दिया। हाँ आपको आपकी दिखने वाली परिस्थिति से मूल्यांकन नहीं करने का। अच्छा। आपको सीधे आके बोला कि भी आपको ये बीच में इतना समय मिलता है, आपको मेरे घर आना है। हाँ समझ में आने कोई दिक्कत आ सके, कोई दिक्कत नहीं। 25 किलोमीटर यानी कितना, एक गाड़ी में कितना लगेगा, 1.25 घंटा लगेगा क्या और कुछ लगेगा। बराबर है। फिर वहाँ खाना खाया, बात समझ में आने, तो बीच में समय तो है ना, 12 साढ़ा 12 पूरे होता है। बराबर है। तो 1 है 2 है 3 घंटे है, 3 घंटे में तो आराम से निपट लेगा, नहीं ले पाए। हाँ ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन आपको तो खिलाना ही है ना घर पे, और कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब यही था स्वामी जी की कोई कुछ न कुछ करते हुए भी सब कुछ हो रहा है। हाँ हाँ, ये कहने का सारांश था मेरा। तो वो तो बात बराबर है। हाँ लेकिन जब कोई आपको अपमान करे हाँ तो अपने आप होता है ऐसा समझे तो फिर बराबर है। कोई आपका जेब काट दे और उसको निमित्त निर्दोष शुद्ध देखे तो अच्छी बात है। लेकिन जो अपनी फेवर में होता है ना तो अपने आप होता है, लेकिन विरुद्ध में होता है तो वो अपने आप होता नहीं लगता, इसने किया। तो फिर दिक्कत आएगा। यहाँ भावुकता नहीं चलेगी, भावुकता नहीं चलेगी। हाँ वो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकता चाहिए, वैज्ञानिकता सैद्धांतिकता चाहिए। बात समझ में आने। वैसे दोनों अपने आप ही है। जो धोखाधड़ी करते वो अपने आप ही है, किसी की सत्ता नहीं है। जैसे मेरे और आपका कोई हिसाब नहीं है, तो मैं आपको कितना मूर्ख बनाना चाहूं लेकिन आप मूर्ख बनेंगे ही नहीं। जैसे दूसरे का ऋणानुबंध है तो वो बोले उससे पहले आप मूर्ख बन जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपने आप होता है। तो जो आपका अपमान करता है वो भी अपने आप है, वो करता नहीं है आपका अपमान। अभी मेरे को छुट्टी नहीं थी, आज की भी नहीं थी, वो मैडम आई थी वो भी, तो आज पक्का ही जाना था, लेकिन स्वामी जी से वादा कर लिया कि आना है कल। तो फिर अब मालिक से फोन नहीं किया हमने। तो सुबह ही छोटे पोता पोते उनको बैठाने के लिए धर्मपत्नी जा रही थी तो फोन इनके पास था, तो मैं कि फोन कर दूं उनको। तो कल वादा किया था कि जरूर आऊंगा ड्यूटी। तो बीच में संयोग खड़ा होगा एक, उनसे जो नीचा संभालते हैं सभी, उन्होंने ये आ रही थी रास्ते में 1 ही घंटी दी फोन में। तो इन्होंने बोला कि आपका फोन आया कोई। मैंने कि मैं फोन करूंगा उनको सर को कि मैं आज नहीं आ रहा, हमारा लास्ट सत्संग है। तो उनसे जो देख रेख करते हैं सारे, उनका घंटी 1 ही घंटी दी उनको। तो मैंने कि इसका है, तो मैंने फोन किया उनको, तो बोला आप आए नहीं आज। हाँ तो आने था। मैंने कि सर आज सत्संग लास्ट है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, मौज करो आप सत्संग में रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रात को ही चला था मेरे दिन में भी, तो सत्संग में आना हो गया फिर ये। हाँ लेकिन जो ये संयोग बनता है ना उसको पुण्य का उदय बोलता है। लेकिन जहाँ पुण्य होता है ना वहाँ पाप भी होता है। समझ में ना? तो पुण्य में आप ऐसे सहज रहते हैं, लेकिन जब पुण्य कायम का होता है कि बर्फ की माफक पिघल जाता है, पुण्य पिघल जाता है। पुण्य है वो कायम का रहता है कि बर्फ की पिघल जाता है, पिघल जाता है। अब पिघल गया फिर क्या आएगा? पाप, पाप का उदय आएगा।
तो ये अभी आप उसके साथ हो रहा है ना, पुण्य से हो रहा है, बिल्कुल सही है। और आपके साथ आपके हिसाब से नहीं चलता है ना, वो पाप का उदय पाप के तो वो संयोग, उसको संयोग के रूप में देखेंगे तो फिर वो दादा भगवान है, बिल्कुल सही। वो आप हैं। लेकिन उसको संयोग के रूप में नहीं देखेंगे और दूसरे रूप में देखेंगे तो फंस जाएंगे। बिल्कुल सही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? सभी का अच्छा दिन नहीं होता है, बुरा भी दिन होता बुरा है। भी समय आता है। जैसे दिन और रात है कि नहीं, बिल्कुल समझ गए ना? बहुत अच्छी बात है, आपको ये होता है, लेकिन ये सब अवस्थाएं है, और कोई एक शब्द बनता है तो सामने दूसरा शब्द है। सुख है तो तो दुख है, दुख एक साइड को आएगा, दुख है तो सुख है। अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा है। तो वो दोनों साइड समझ लेवे तो फिर आप अपने आप को पहचानेंगे, या अपने आप में मन लगेगा, स्थिर हो पाएगा। समझ गए? बिल्कुल सही। तो हम लोग ये दादा मिलने के बाद ये सब होता था, लेकिन कहीं ये अनुभव हम किसी को प्रदर्शित नहीं करते थे, जी। नहीं तो हमारा पुरुषार्थ कच्चा पड़ जाए, कच्चा पड़ता है। बात समझ में आने? हम तो आप मिले और अनंत अवतार भटकाने वाले कर्म हमको बता दिया और हमने समझ लिया और देख लिया। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। अब चाहे कितनी भी दिक्कतें आवे, कितना भी प्रॉब्लम आवे, समझ में आने, उससे हमको डरना नहीं है, टच नहीं कर सकता। असमें कहना है क्योंकि आपने 4 गति और 84 लाख योनि में भटकाने वाले कर्म से हमको मुक्त किया है। ये सबसे मेरा अहम अनुभव है। स्वामी जी, हम तो अभी पुरुषार्थ में चल रहे हैं। वो क्या बोलते हैं? अभी पुरुषार्थ है हमारा भाई। पुरुषार्थ, हाँ, ये बात है। हाँ। ग्रस्त है लंबा पूरा, इसमें प्रॉब्लम ही आती है। वो है इतना मालूम पड़ गया कि ये हमारा पिछला भाव से है। अभी मैं तो बहुत छोटी नॉर्मल टी नौकरी करता हूँ। अभी भी मेरे को 10,000 मिलते हैं, जिसमें 3,000 पेट्रोल का लग जाता है। 5-6 हज़ार महीने में आ रहे जा रहे। पहले भी ऐसे प्राइवेट एपीएस सबसे बड़ी स्कूल अलवर की, उसमें सिक्योरिटी गार्ड था। उधर से वो हिसाब था, किसी ने हमारे साथ कुछ किया तो उसको हम छोड़ आए। तो हमने भीतर से ये भाव कि 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगी। अभी 63 की एज हो गई, तो अभी इतना भाग दौड़ नहीं है। तो अभी 8 घंटे की ड्यूटी अलवर में कहीं पर भी नहीं है। सिक्योरिटी मैन 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे? हाँ, तो हमको 8 घंटे की ड्यूटी का अनाउंसमेंट किया, आप आइए 8 ही घंटे की ड्यूटी आप करिए। तो दिन की ड्यूटी बदलती हुई भी नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी अभी मिल गई? हाँ, मिल गई। पहले 12 घंटे की? पहले 12 घंटे की करी 22 साल तक। तो 8 घंटे से स्वाध्याय सत्संग अच्छा होता है? हाँ। और 12 घंटे से स्वाध्याय 12 घंटे के अंदर क्या है कि लंबा पड़ जाता है, सत्संग कम हो जाता है। हाँ, ऐसा है। नाइट में रहता है, वो नींद आती है फिर दिन को। हाँ, वो तो बराबर है, लेकिन 8 घंटे में स्वाध्याय सत्संग अच्छा होता है। हाँ, और 12 घंटा काम करना है तो स्वाध्याय सत्संग थोड़ा कम हो जाता है। कम हो जाता है। ये तो ये वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? सोचने जैसा है। हर पल सत्संग में ही है। सत्संग में है। आपको दादा ने क्रिया नहीं दिया है। हाँ, इसको ऐसे देखना और जानना वो सत्संग है। लेकिन आपकी समझ में है कि 8 घंटे का तो सत्संग में रह पाएंगे, ये नहीं आएगा। तो एक अपनी जो कैलकुलेशन किया है, ऐसा सत्संग की परिभाषा बन जाती है। परिभाषा बन जाती है। लेकिन हमने आपको क्रिया नहीं दिया है, हमने आपको शब्द नहीं दिया है, शब्द नहीं दिया। हमने आपका विजन क्लियर किया है, समझ क्लियर किया सर। जो कार का मिरर क्लियर कर दिया, तो लड़ते झगड़ते सोते खाते पीते वो सत्संग में ही है, संग में ही है। सत्वीर संग भी है। देखो, ये बोला तो मालूम पड़ेगा, नहीं कर तो आपकी समझ है कि भाई 8 घंटे फिर 1 घंटे हो तो सत्संग में ज्यादा रह पाए, नहीं हो तो और कुसंग में खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ताकि कोई भी चीज अक्रिय नहीं होती है, सक्रिय ही होती है। सक्रिय होती है। तो ये आप अक्रिय करने जाता है। बिल्कुल, ये खुला हुआ भी आज। समझे? बिल्कुल अक्रिय नहीं करना है, वो सक्रिय आप कौन है वो जान लो। बिल्कुल,
जितनी भी देखो क्रिया है, कितना- लेकिन वो इतना बड़ा साइंस निकला अभी अब में। जितनी भी क्रिया है वो क्रिया को करने वाला नहीं बनो और देखने वाला बन गए हो, वो सत्संग में आ गए। हो गया काम। बात समझ में आने? वैसे देखने जाओ तो चाय आप बनाते हैं, बात समझ में आने? बिल्कुल सही है। दिखने जाओ तो आप चलते हैं, दिखने जाओ तो आप बोलते हैं, दिखने जाओ तो सोचते हैं, बात समझ में आने? फिर भी आप उससे अलग है, यानी सत्संग हो गया। बाहर ऐसे ही बोले कि मैं चलता हूँ, बोलता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, तो सत्संग में से बाहर नहीं निकलते। 24 घंटे काम होते हुए भी आप 100% 24 घंटे फ्री है, ऐसा ज्ञान दिया है दादा ने आपको। यानी ये आपके बात से तो क्या हुआ, क्या प्रतीत होता है? जगत को खिसकाने की बात आती है, संयोगों को खिसकाने की बात आती है, व्यक्तियों को खींचने की बात आती है, और वस्तु को खिंचकाने की बात आती है। तो एक सत्संग नहीं बोला जाए तो कुसंग बोला गया है। हमने आपकी दृष्टि सही की, आपको क्रिया नहीं दिया, और जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि बनानी नहीं पड़ती, बन जाती है। तो कभी भी ऐसा भाव नहीं करना कि मेरे को 12 घंटे से 8 घंटा हो, फिर 4 घंटा, फिर ये नहीं। जो भी प्राप्त संयोग का सुमेल साध के उसका संभाव से निकारा करना है। जल्दी होए वो भी बराबर है, और जब उसका समय हो वो भी बराबर है। मैं तो अब उसके देखने वाले, जानने वाला है। अगर निपटारा करना है तो फिर मैं उसमें हूं ही नहीं, और हूं तो ड्रामेटिकली रूप से, दरअसल रूप में नहीं हूं, ड्रामेटिक से। हाँ, तो बिल्कुल सही। ये सब क्रिया में होते हुए भी अक्रिय हो गए, अक्रिय हो गए, यानी ज्ञान क्रिया में आ गए, यानी देखना और जानना आ गया। भावेशी बात समझ में आया कि नहीं? देखो ये बोला तो निकली बात। स्वामी जी बिना पूछे हुए बात भीतर घुटती रहती है। हाँ। लेकिन जब प्रश्न करेंगे तो उसका आंसर निकल करके पूरी तसल्ली, शांति, फैक्ट उत्तर मालूम पड़ जाता है। जय सच्चिदानंद। कुछ स्वामी जी, प्रारब्ध, पुरुषार्थ, इनको दृष्टांत के द्वारा मतलब डिमार्केशन करके बताइए, 5-7 दृष्टांत में, जिनको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये प्रारब्ध है, ये भाव है और ये पुरुषार्थ है। अब करने जाते हैं फिर भी नहीं होता है तो उसको प्रारब्ध बोला जाता है। बात सुन मैंने? और नहीं करने जाते हैं और वो हो जाता है, वो भी प्रारब्ध है। बात समझ में नहीं आए? तो जब करने जाते हैं तब नहीं होता है, तो फिर क्या वहां क्या भाव खड़ा हो जाता है? मैं तो करना चाहता हूं लेकिन ये मेरी बीवी समझती नहीं है, उससे वो अंतर डालती है, इससे ये काम भी करता था, उसको भाव बोला जाता है, उसको पुरुषार्थ बोला जाता है। और अपन करना चाहें और वो हो जाए, अगर अपन जो करना चाहते हैं वो हो जाता हो तो क्या नहीं? अब जो करने चाहता है वो नहीं होता है। नहीं का तो मैं समझ गया, लेकिन अगर अपन जो करना चाहते हैं वो हो जाए, वो हो जाता हो तो उसको क्या बोलेंगे? वो हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? मैं वही वो प्रश्न आता नहीं, मैं उसको प्रश्न आपको खड़ा नहीं हो उसका आंसर देता हूँ। ठीक। तो कि करने चाहता है तो नहीं होता है, तो प्रारब्ध में नहीं है, उस हिसाब से नहीं होता है। जो करना ही नहीं चाहते वो हो जाता है, वो भी प्रारब्ध है। ठीक है, बात समझ में नहीं? अभी आपको जो करना चाहता है ना हो जाता है, लेकिन कैसे होगा वो समझना है। तो प्रारब्ध को प्रारब्ध बोला तो फिर आप पुरुष बने, और जब पुरुष बनेंगे तो जैसा सोचेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा है। यानी अभी प्रारब्ध को पुरुषार्थ ही मानते हैं आप। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो कि ये जो ये उर्मिला जी का पूरी बातचीत सुनी कि नहीं सुनी? नहीं, मैं लेट आया था, अभी आया था, मैं लेट आया था। लेकिन थोड़ा बहुत सुना कि नहीं सुना?
उसने बोला कि भगवान लाखों में एक आध दो बन सकते हैं, सभी नहीं बन सकते हैं। मैं नहीं मानता ऐसा, हैं? मैं ऐसा नहीं मानता, आप ऐसा ही मानते हैं? नहीं मानता। नहीं मानता है, बात सुनिए ना। तो कि हमने बोला कि भाई आपको अभी भगवान बनना है, तो वो हाँ नहीं बोलते हैं, तो एक बिलीफ हो गई, तो ये इससे दिक्कत आएगा। ये उसकी भाव है तो उस हिसाब से भाव होगा, यानी उसको और भटकना पड़ेगा और उस हिसाब से पुरुषार्थ होगा। यानी भाव को पुरुषार्थ किया है, करो, इसको पुरुषार्थ नहीं बोला। इस हिसाब से बोलता है कि भाव करो, समझ में आने। तो उसको वो समझाया, लेकिन लंबा चला, फिर उसको रखा। मैंने मेरे आपको भगवान बनना है, तो वो भी बहुत ले दी, तो क्या होगा, ये अर्धदग्ध हो गए। बात समझ में आया कि नहीं है? नो डाउट अच्छे है, योग का काम करते हैं ये, तो योग के लिए तो अच्छे ही है, लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन वो सर्वज्ञ का व्यवहार करेगा तो दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा? आई थोड़ा बहुत जैसे आप पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग का एब्सोल्यूट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी में पावरफुल नहीं है। तो आप ज्ञानी है, लेकिन एक सब्जेक्टिव ज्ञानी है, ऑब्जेक्टिव ज्ञानी है, सभी का ज्ञान नहीं है आपको। तो वहां तो विनय रखना पड़े कि नहीं रखना पड़े? रखना पड़ेगा। है। तो उसको मैंने भगवान की परिभाषा बताई, फिर भी कुछ बोलते नहीं है। तो ये नहीं बोलते तो कुछ नहीं, उस तरीके की दृष्टि है, तो दृष्टि उसको भाव बोला जाता है, और भाव के हिसाब से पुरुषार्थ होता है। यानी पुरुषार्थ करना यानी क्रिया नहीं है, बात समझ में आने। आमतौर पे सबको वो करना पड़ता है, तो करने का तो हाथ में है ही नहीं। मन में इच्छाएं आती हैं, अच्छी इच्छाएं आती हैं हाँ। कि सबका भला हो, सब कुछ ठीक होता है, तो वो क्या भाव होता है या प्रारब्ध होता है? वो भी सबसे पहले इच्छा आती है। हाँ। वो क्या कहना चाहते हैं? इच्छा आती है, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि कोई काम के लिए अपन को इच्छा हुई कि अपन को अच्छे काम करना चाहिए, किसी की सहायता करनी चाहिए, या फिर घर में बड़ों का आदर करना चाहिए, या उनकी छोटी सी बात को तुरंत करना चाहिए, उनके मन में बात हो और अपन पूरी कर दें, ये मन में इच्छा होती है। फिर उसको अपन रूपक में भी लाते हैं। तो कि नहीं, मैं अलग पूछता हूँ, इच्छा करना, लेकिन इच्छा होना या करना, इच्छा होना, इच्छा करना, लेकिन इच्छा आई। हाँ, तो प्रारब्ध तो में इच्छा आई या फिर इच्छा आई, यानी वो सूचित करता कि आप अपने आप को पहचानते नहीं है। जो आप अपने आप को पहचानते तो इच्छा नहीं करेंगे, आपको सब मिलता है, तो अपने आप को पहचानते नहीं है, इस हिसाब से इच्छा करते हैं। यानी पर को आपने अपना स्वरूप माना है। नहीं, वो जुदा भी रहते हैं, लेकिन इच्छा तो रहती है ना। हाँ, वो तो रहती है। अभी आप एब्सोल्यूट नहीं हुए, एब्सोल्यूट नहीं हुए। नहीं, एब्सोल्यूट तो नहीं है वो, तो कर इस हिसाब से इच्छा होगी। हाँ। लेकिन इच्छा इस आधार पे है, तो आप अपने आप को पहचानते नहीं है, और पर को आपका स्वरूप माने, इस हिसाब से आप सर्वशक्तिमान है। इच्छा करने की जरूरत नहीं। आप जैसे अपने अलाउद्दीन का चिराग है ना, जैसे सोचे आ जाएगा, लेकिन आप अपने आप को पहचानते नहीं, और पर को आपका स्वरूप माना, इस हिसाब से इच्छा करके प्राप्त करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब जैसे अपन तो चरण विधि करते हैं, जैसे आपको अपने आपका परिचय हो गया, क्या नाम है आपका? विक्रम का परिचय हो गया, आपका परिचय होगा, तो इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। जैसे एक सोच स्टार्ट हुई, पूरी नहीं हुई, स्टार्ट हुई, हाजिर हो जाएगी। नहीं, वो तो खैर ठीक है। मैं कह रहा हूँ जैसे अपन चरण विधि करते हैं, कभी हो पाती है, कभी नहीं हो पाती, बराबर है। ठीक है। तो कभी तो काफी दिन तक नहीं होती, फिर होती तो कंटिन्यू हो जाती है। और तो इसको अपन प्रारब्ध माने या फिर पुरुषार्थ माने? तो कि नहीं, जिस तरह जो चरण विधि नहीं होना, आपके सामने जो संयोग आता है ना, इसकी अभी वैल्यू बहुत है, आपके लिए कीमत बहुत है। और ये चरण विधि की अपने जो वैल्यू करनी चाहिए, कीमत नहीं करनी चाहिए, वो नहीं की है, बस उतना ही है। उसी से भाई दिक्कत आता है, सब बाकी नहीं है। ये समझ में आ गया तो दूसरा करना पड़ा। ये होने से ये सब मिल जाएगा। आपको जो करना है, आपके पास एक पैसा भी नहीं है, और ये किया तो आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो खाली करोड़ रुपया बोलेंगे तो तुरंत हाजिर हो जाएगा। सही बात, ऐसा है। हाँ, वो तो वैल्यू की तो खैर है, साइंस है, ये साइंस है। जिसकी वैल्यू होती है उसकी मन रहता है, जिसकी वैल्यू है वो अपने आप होगा। इसकी अभी वैल्यू भी मालूम नहीं है कि क्या मिला है आपको। सही बात। कोहिनूर का हीरा मिल गया है, लेकिन
वो दूसरे आपको चॉकलेट दे के कि कोहिनूर का हीरा ले लिया है, सही बात। क्या होगा? सही बात। ये तो हमारी गरज से आपको ज्ञान दिया है, आपकी गरज से आपने ज्ञान नहीं लिया है। सही बात। इससे जो फल मिलना चाहिए ना, वो अभी अब शंका ये पड़ती है, प्रश्न खड़ा होता है। बात समझ आया? जब आपकी गरज हो जाएगी कि क्या चीज मेरे को मिला, कौन व्यक्ति मेरे को मिला, अब मैं बन ठन के आता ना, समझ में ने, तो यहाँ लाखों लोग कर देते ना, कितना ही करना पड़ता, हमको होटल में जाके खाना नहीं पड़ता और ये सब करना नहीं पड़ता, अभी ये सब करना पड़ता है। तो हमको वैल्यू मालूम है, हम हमारे लिए आते हैं, तो तुमको आपको मालूम पड़ेगा, तो ये व्यवस्था हमको नहीं पड़ेगी, आप आ जाओ सब हो जाएगा। वैल्यू ही नहीं है। सही बात। जो आपके हाथ में नहीं है वो करने जाते हैं, जो आपके हाथ में है वो करते ही नहीं है। तो इन अंतराय दिक्कतें आएगी, इच्छा करनी पड़ेगी। तो इच्छा पूर्ण भी होती है और पूर्ण नहीं होती है, तो भगवान से रूठ जाते हैं। अपने आप से नहीं रूठता, भगवान से कि भगवान मेरा कुछ नहीं करता, मैं भगवान को नहीं मानूंगा। नहीं, भगवान से नहीं करते शिकायत। क्या बोलते? भगवान से शिकायत नहीं करते। हाँ, शिकायत नहीं, शिकायत नहीं करते। एक स्वामी जी पूछा था, मैं नीरू बहन को भी मैं 20 साल से सुनता हूँ टीवी पे। नीरू बहन को सुनने के बाद ही मैं आप लोगों से जुड़ा था, उसके बाद मैंने ज्ञान भी लिया। उसके बाद मैं दीपक भाई को भी सुनता हूँ, और जहाँ भी मेरे को सत्संग अच्छा लगता है मैं सुनता हूँ। तो उसमें कोई अंतराय तो नहीं आते कि जैसे कि मैंने ज्ञान यहाँ से लिया है, मैं सुनता सबों को हूँ, तो इसमें कोई अंतराय तो नहीं आते ना ज्ञान में? क्या बोलते हैं, वहां जाते हैं यहाँ जाते हैं, सुनते तो लेकिन ये अंतराय नहीं है, अंतराय नहीं, लेकिन कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन करेगा तो अंतराय पड़ेगा। मेरे को तो सब एक ही लगते हैं। हाँ, एक लगते मेरे हैं, को अभेद लगते हैं तो कोई अर्जा नहीं, लेकिन मेरे को सब कंपैरिजन एक किया लगते हैं, इसलिए मैं सबको सुनता हूँ। हाँ, अभेदता है, एक लगता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कंपेयर नहीं करना है। नहीं, कंपेयर कंपेयर करेगा तो अंतराय पड़ेगा। नहीं, कंपेयर नहीं करते। समझ गए ना? सभी दादा भगवान से तैयार हुए हैं। हाँ। हम सब लोग सहअध्यायी थे। जैसे डॉक्टर बनना है तो कॉलेज में सब साथ में पढ़ते थे दादा के साथ, ऐसे है। तो कंपेयर करेगा तो अंतराय पड़ेगा, लेकिन एक ही है। हाँ जी। आप तो पुत्र और नीरूबेन एक ही है, तो अंतराय नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं एक ही आता है, मेरे पूरा- दृष्टि में एक ही रहता है। पूरा उसका डेवलपमेंट आप में आ जाएगा और मेरा डेवलपमेंट आप में आ गया। लेकिन कंपेयर किया, ये अच्छा है और ये बराबर नहीं है, ये बराबर है और ये अच्छा नहीं, तो फिर अंतराय पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए फिर आपको कोई आएगा नहीं। समझ, कंपेयर नहीं करने का। अपने को एक बात समझना है कि दादा भगवान से तैयार हुए हैं, बात है ना? तो इसमें कंपेयर नहीं करने का। आपको वक्त मिलता है तो वहां जाओ, वक्त मिलता है तो यहाँ जाओ, बात समझ में नहीं। लेकिन यहाँ बराबर है वहां बराबर नहीं, ये बातचीत नहीं करनी। नहीं, आपको तो अपना काम निकालना है। अपने अपना काम करना है, बात समझ में नहीं, उतना ही समझना है। व्यवहार में भी होता है, कुछ चीज कंट्रोल आ जाता है ना, तो कंट्रोल वालों को बोले नहीं देगा, तो किसी को पैसे लेके भी अपने कंट्रोल वाला भाग भी लाते कि नहीं लाते। जैसे पहले गैस मिलता नहीं था, अब फंक्शन है तो ज्यादा गैस चाहिए बोतल, समझ में आने, तो 200 रुपये का आता था तो 500 रुपया दे के लाते थे। और यात्रा में जाते थे तो ये यहाँ के जो गैस सिलेंडर ले जाते थे तो वहाँ के वही कंपनी वाले चेंज कर देते नहीं थे। तो नेचुरली वहाँ कोई होता है उसको 200-500 रुपया ज्यादा देते तो ले लेते थे। अपना तो रसोई बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। अब 15 दिन का प्रोग्राम है तो एक बोतल तो कैसे चलेगा? तो साथ में 2 बोतल 100 बोतल ले नहीं जा सकते, सही बात। 2-3 ले जा सकते हैं। फिर सभी जगह पे कंपनी है ही, हाँ जी। कंपेयर नहीं करने का, और ये अच्छा है और बुरा है वो भी नहीं करने का। नहीं, मुझको तो एक ही लगता है। अपने तो अपना काम निकाल देने का, बस में नहीं। हाँ, सभी का थोड़ा बहुत अलग अलग डेवलपमेंट्स है, लेकिन कंपेयर नहीं करने का, बस में नहीं, ठीक। कंपेयर नहीं करने का। स्वामी जी आपने बताया कि वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू कौन करता है साहब? ये हाँ, वैल्यू कौन करता है? क्या नाम है आपका? बोधन सिंह। बोधन सिंह, बोधन।
बोधन जी वैल्यू करता है। उद्गल। हाँ, बोधन जी करता है, आत्मा नहीं करता है, बोधन जी करता है। अभी चारित्र मूल रूप में है, और अभी सत्संग का जितना परिचय होगा तो फिर अज्ञाशक्ति ज्यादा एक्टिव होगी। जी। लेकिन अभी अज्ञाशक्ति ज्यादा एक्टिव हो गई है, और सत्संग में जुड़े रहेंगे तो प्रज्ञा शक्ति खुलेगी, फिर ये वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन अभी अज्ञा शक्ति है ज्यादा, अभी ये पापा पगली है, यानी बीज ज्ञान है, बीज ज्ञान है, समझ गया ना? बीज में से 3, 4, 5 इतना होगा तो फिर अज्ञा शक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा और प्रज्ञा शक्ति का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं करनी। और कृपा से दिया है, कृपा से दिया तो बहुत सी साइकोलॉजी अभी भीतर पड़ी है, रूट से चली गई है, लेकिन देखने जानने वाली बाकी है। देखने जानने वाला हो गया तो वो रॉन्ग बिलीफ निकल जाएगी, तो फिर प्रज्ञा शक्ति काम करेगी, तो वो अवमूल्यन कर देगा उसका और इसकी कीमत बता देगी, तो फिर आपको ये हाजिर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कभी कभी छूट जाती है, मतलब कभी कभी हो जाती है तो प्रश्न पूछ के पक्का कर लो। सुनने का भी है और समझने का भी है। सुनना है तो कान आंख खुला रखना जी। और समझना है तो प्रश्न पूछना पड़ेगा, दोनों होना पड़ेगा। पूछना भी है तो समझ सकते हैं, और सुनना है वो भी करना है, बात बराबर। तो 2 हो जाएगा, पूछना और सुनना। तो फिर ये जिसकी वैल्यू नहीं है उसका अवमूल्यन हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू नहीं मानी है उसकी वैल्यू खड़ी हो जाएगी, तो फिर आपको ये सब ब्रेकडाउन नहीं आएगा। ध्यान चल जाता है कहीं और, कहीं सर क्या बोलते हैं? ध्यान चल जाता है कहीं और। हाँ, अभी ये वो तो प्रश्नोत्तरी आपने अभी पहली बार किया ना, कि बात प्रश्न किए पहले। हाँ सर। और पूछने का हम आए, इससे पहले तैयार रखने का प्रश्न, पूछो बोलो, ऐसे बोलना ही नहीं पड़े, तरत ऊपर के भी मेरे को पूछना है, समझ में आना। अब नहीं पूछे तो आपकी जो मान्यता है उस हिसाब से ही अब चलेगा, तो ध्यान बिगड़ जाएगा, समझ में आना। लेकिन एक सामान्य दृष्टि से बताया कि इसका मूल्य अभी आपको मालूम ही नहीं है कि आपको क्या मिला है, समझ में आने। ये चीज के अलावा किसी का मूल्य ही नहीं है, लेकिन वो मालूम ही नहीं है, तो इस हिसाब से जिसका मूल्य नहीं है इसके मूल्य आंक दिया है, तो इससे प्रॉब्लम्स हैं। ये सत्संग के जरिए आपको समझ में आया, लेकिन प्रश्न करने के बाद समझ में आएगा। समझ में, तो प्रश्न करना, और मेरा आशीर्वाद है जी। धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। यहाँ जुड़े रहे हो, बात समझ में आने। जुड़ा रहता हूँ, सत्संग में जुड़ा रहता हूँ वैसे भी। जुड़े रहो। और पूछो, बातचीत करो। जय सच्चिदानंद। मुझे ऐसा अनुमान होता है कि मेरी कोई सत्ता, स्वतंत्र सत्ता नहीं है मेरी। स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अनुभव होता है। हाँ, अपना जो कोई शक्ति है वो हमारा संचालन कर रही है, हम उसके समर्पित हैं। अगर हमने ये सोचा ना, जैसे कभी कहते हैं कि भाई तुम अच्छा सोचो, अच्छा कर्म करो, अच्छे सत्संग में जाओ, तो ये हमारी सत्ता प्रकट करती है। मैं समझता हूं कि अगर कोई जाने की बात है तो वो शक्ति लाती है। जब कोई सोचने का समय आता है तो वही जिसने जन्म दिया है, वो शक्ति ने दिया है, तो वही उसको संचालन कर रही है। तो जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान उस समर्पित होने में ही है। तो हमारे जो अहम का भाव आता है ना, मैं का भाव, ये जगह जगह जब हम कोई कहते तुम अच्छा सोचो, पॉजिटिव बनो, तो हमने कभी हमारे हाथ में नहीं है ये। जब हमारे हाथ में नहीं है तो जब वो शक्ति काम करेगी तो जो रिजल्ट आएंगे वो अपना आप उसके अनुकूल आएंगे। अब हमें ये भी पता नहीं है पिछला पुनर्जन्म है, पहले का मिल रहा है, पुण्य है, बकाया क्या होगा,
हम तो समर्पित हो गए, मान लो इस जन्म में कहीं भी जन्म दे दिया उसने, किसी परिवार में भी, जब हम समर्पित हो गए तो हमारी वो सारी समस्याओं का समाधान होते हुए हमको अपने अनुकूल वो फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो परिवार कैसा मिला उसका भी फर्क नहीं पड़ा, तो उसकी कृपा दृष्टि मिलनी चाहिए। तो जो गुरु मिलते हैं, जो ज्ञान देने वाले मिलते हैं, उसी शक्ति से मिलते हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि भाई मेरे हाथ में नहीं है। तो मैंने ये कोई ये जो आप बोलते हो ना, ये वाक्य मेरे हाथ में नहीं है, हाँ, तो कौन सी अपेक्षा से बोला वो समझना पड़ेगा। बहुत सी चीज आपके हाथ में भी नहीं है और बहुत सी चीज आपके हाथ में है, तो वो एकांतिक शब्द नहीं है, समझ में है ना, एकांतिक शब्द नहीं है। जैसे चीज हाथ में हो तो भी जो मेरा विचार ऐसा है कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, मतलब मैं उसको भी हाथ में होते हुए भी मान नहीं रहा हूं। मेरे को उस चीज से भय लगता है कि ये मेरे को कोई अहम पैदा न कर दे। जैसे आता है ना कि मेरे हाथ में है, मैंने पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, तो मेरा टैलेंट है, तो उससे काम तो बन जाएगा आपका सांसारिक दृष्टि से, लेकिन अहंकार पैदा हो जाएगा तो वो जो कुछ हुआ वो सब बेकार हो जाए ना। तो आप अहंकार किसको मानते हैं? भाई मैं का जब बोध होता है ना तो मैं में अहंकार आए बगैर रहता नहीं, मैं को अहंकार नहीं बोलते हैं, मैं को अहंकार नहीं बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आनंद अग्रवाल है। आनंद जी, मैं को अहंकार नहीं बोलता हूँ, मैं को अहंकार नहीं बोला जाता है। जब मैं का बोध आता है ना कि ये काम मैं कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं में अहंकार छुपा हुआ लगता है। तो कि ये काम मैं करता हूँ, इसको अहंकार नहीं बोलते हैं। हाँ, इसको अहंकार नहीं बोलते हैं। नहीं, बोलने में नहीं आ रहा कि बोलते नहीं है इसको, पर महसूस ऐसा होता है कि कोई अहंकार का पुट तो नहीं है। मैं के नाम से डर लगता, हम कहते हैं हम कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं, टीम वर्क है, जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। नाम हमारा होता हो बेशक, हमको अंदर बोध ये होता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई शक्ति कर रहा है। नहीं, बात बराबर, लेकिन अहंकार को समझना है। मैं को अहंकार नहीं बोलते हैं, हम मैं करता हूँ इसको भी अहंकार नहीं बोलते हैं, समझ गए ना। अहंकार किसको बोलते हैं? जो है ही नहीं, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था और आने वाले कल में भी नहीं है, उसको है बोलना, इसको अहंकार बोलता है। बात समझ में आने, लेकिन मैं है उसको अहंकार नहीं बोलते हैं, मैं उसको नहीं बोलते। तो बोलना तो पड़ता है, नहीं बोलना मैं तो थोड़ा उससे भयभीत रहता हूँ कि भाई ये जो हम मैं का बोध करते हैं ना हर चीज में, ये मेरा मकान है, ये मेरा है, ये ऐसा मेरा है, तो मेरे का मतलब भयभीत करता है। मेरा मतलब अस्तित्व, मेरा अस्तित्व तो स्थायी है। आप ये चीजों से भयभीत होते हैं। हाँ, स्थायी तो है नहीं। हाँ, जब परमानेंट नहीं है तो हम उसको अपना मैं कह करके क्यों अपने ऊपर दाग लगाएं। लेकिन आप भयभीत होते हैं तो भयभीत इस चीज से नहीं होता है, इस चीज से भयभीत नहीं होता है भाई कोई कर्म बंधन न हो जाए, कोई और ज्यादा कोई कर्म बन जाता है, मैं को मैं करते करते कोई खड्डे में नहीं चले जाए। ये क्या है? मैं आपको पूछूं कि चाय किसने बनाई, आप घर में अकेले है तो आपको बोलेगा मैंने नहीं बनाई, ऐसे बोलेंगे? अगर बोल दिया ना मैंने बनाई तो अंदर से मन ये कहता है कि मेरा नहीं, ये कोई संयोग है, जो कुछ मुझे शक्ति मिली है, जो काम करने का मिला है उससे बचो। मतलब भाव ऐसा नहीं आ जाए कि मैंने कर दिया। बराबर, तो एक और से आप सही हो गए। रिलेटिव रूप में तो ठीक है भाई, सांसारिक दृष्टि से तो कोई ना कोई मैं का आएगा, पुट आएगा। अब एक और सही हो गया। अभी आपको कोई धोखाधड़ी करेंगे तो आप उसके ऊपर प्रेम करेंगे कि गुस्सा करेंगे? अब वो जो सांसारिक दृष्टि से तो क्या गुस्सा आ भी जाता है, लेकिन जब सच्चाई समझ में आती है भाई हमारा गुस्सा करने से नहीं, अगर आपको अहंकार निकलना है तो जैसे यहाँ भी मैं चाहे करता हूँ लेकिन उसको साइड में रख दिया, लेकिन कोई आपके साथ विश्वासघात करते हैं, वो टाइम पे भी बोलना कि उसने किया ही नहीं है, मेरी गलती के हिसाब से उसको धोखाधड़ी करनी पड़ती है, तो फिर अहंकार निकल गया। लेकिन वन साइड करेंगे कि मैं करता नहीं हूं तो अर्धदग्ध हो जाएंगे, नहीं इधर के नहीं उधर के हो जाएंगे।
हम तो यही समझ लेते हैं कि भाई कोई धोखा करता भी है हाँ। तो ये भाई हमारे हाथ में नहीं है, ये क्यों होता है, कैसी परिस्थिति बनती है, क्या कारण है, ये तो वही जाने। तो हो गया तो वही उसमें- जाने, यानी कोई ऊपर आपका ऊपरी नहीं है, हाँ, कोई आपका ऊपरी नहीं है, आपका जगत आपका ही है। आपके जगत में भगवान की दखल अंदाजी नहीं है, एक मच्छर की भी दखल अंदाजी नहीं है। आपका जगत आपके कंट्रोल में है, किसी और के कंट्रोल में है ही नहीं। लेकिन आपका सत्ता चला गया है, अभी आप अपने हिसाब से नहीं चलते, समझ में ना? आप अपने हिसाब से चलते हैं तो फिर बराबर है अपना। तो ये तो एक अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं के तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें उलझ जाएंगे नहीं तो नहीं इधर के रहेंगे नहीं उधर के रहेंगे। कल्पना नहीं करना, प्रश्नोत्तरी के जरिए समझ लो, मान लो मान लो मान लो मान लो, ऐसे करके चलना नहीं चलेगा। अभी तक का तो समय जो गया है वो इसी तरह से गया है। जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके आधार पर ही कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं कुछ करके आते हैं, कोई पुण्य मान लेते हैं। तो ऐसे चलते 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 समय निकल रहा है। तो समय कौन निकाल रहा है, कैसे? और अगर हमारे हाथ में ही है सत्ता इस रूप में कि हम ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ये करें तो ये हो जाएगा, तो उतना हाथ की बात हो तो कौन आदमी है जो मतलब कि जो अनुकूल स्थितियां आनी चाहिए उनसे परे रह जाता है। वो ये के हाथ में तो होता नहीं है, प्रयास करना है। नहीं, वो बात बराबर है कि हाथ में है ही नहीं। हाँ, ट्राई कर सकते हो आप, ट्राई करने में तो कोई बुराई आपके- नहीं है। आप जो बोलते हैं आपके हाथ में है ही नहीं, बात समझ मैंने। बस आप करने वाले नहीं है, वे करने प्रयास वाले नहीं है। प्रयास जो करने की भी वो क्षमता हाँ, देता है, तो यानी प्रयास आपके करते हाथ में नहीं है। हाँ। लेकिन इसको एक वर्ष से समझना है नहीं है, 2 वर्ष से समझना है, 2 वर्ष से समझना है। समझ मैंने, आप तो आपके हाथ में नहीं है ना, क्या होता है उस तरह से करते हैं, बात समझ मैंने। फिर किसी ने आपको बच्चा रखने को दिया और वो हाथ से छूट जाता है कि मेरे हाथ में नहीं है, वो अपने आप छूट गया, वो चलेगा नहीं। नहीं, तो ये वाक्य रत्ना पूर्ण रूप से होनी चाहिए। सांसारिक रूप से तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है नहीं, ना। वो गिर सांसारिक गया तो भाई मेरी यहाँ गलती है। सांसारिक तो बाद में आता है, व्यवहार बाद नहीं, में जो- आता है। जैसे अपने हाथ से कोई चीज गिरी है तो ये तो होगा नहीं भाई, ये तो किसी शक्ति ने गिरवा दिया है, ऐसा हाँ, है, तो वो चलेगा नहीं, वो तो चलेगा वो तो नहीं, चलेगा नहीं, तो इसलिए उसको तो मानना पड़ेगा ना। मानना पड़ेगा। मान्यता तो में भी यहाँ है, आपको परंपरा में भी है। वहाँ यहाँ आपको व्यवहार निश्चय सही करना पड़ेगा। हाँ। व्यवहार को व्यवहार ही बोलना पड़ेगा और निश्चय को निश्चय ही बोलना पड़ेगा। लेकिन व्यवहार को निश्चय बोलते हैं और निश्चय को व्यवहार बोलेंगे तो उलझ जाएंगे, समझ में है ना? ये सब वाक्य रचना सही है, लेकिन ये वाक्य रचना से व्यवहार कच्चा पड़ता है, ये वाक्य रचना से निश्चय कच्चा पड़ता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो स्त्रीलिंग है पुरुष लिंग में से बाहर निकल जाएंगे और फिर नपुंसक लिंग में आ जाएंगे, नहीं इधर के रहेंगे नहीं इधर के रहेंगे। तो ये वाक्य रचना सिद्ध करना है तो टॉप से बॉटम तक जाना पड़ेगा और बॉटम से टॉप तक जाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में अपने को पढ़ाते हैं टीचर, समझ में नहीं, और वो विषय समझाने के बाद वो सब सिखाता है, समझ में नहीं। उसके बाद होमवर्क देते हैं तो पक्का हो जाए। अब पक्का होने के बाद एग्जाम होती है, 12 महीने में एग्जाम होती है। जब एग्जाम होती है तो प्रश्न में जवाब लिख दिया, लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि सर मैंने जवाब लिखा लेकिन ये सही है कि गलत है, कैसे मालूम पड़ेगा? बात समझ में आने तो सर बताते हैं, उसका कारण कार्य बताए, रूट बताते हैं कि जो जवाब आया, अब जवाब से अब वापिस जाना, जवाब से वापिस जाना, और वापिस जाने के वही रकम आती है तो जवाब सही मानना, और जवाब से वापिस जाएंगे वही रकम नहीं आएगा तो आपका जवाब गलत है, आंसर गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से बातचीत करो। अकेली एकांतिक बात नहीं करो, मेरे हाथ में नहीं है, ये नहीं है, ये मैं मेरे को बात होता है, ये तो मैं यानी क्या है समझना है, बात समझ में। तो इसको अहंकार नहीं बोलता है, अहंकार जो है नहीं इसको अहंकार बोलते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद अग्रवाल। तो अग्रवाल। मैं आपको पूछूंगा कि आप कौन है, तो मैं आनंद जी हूं, तो इसको अहंकार बोला जाता है। आप आनंद जी नहीं, आपका नाम है और नाम से अलग है, बात समझ मैंने। तो माय नेम इज आनंद जी, हु एम आई, तो आई डोंट नो,
न तो दूसरा क्या बोलेगे, मेरा नाम आनंद है और मैं ही आनंदी हूं, तो ये अहंकार है। कितने सारे संयोग इकट्ठा होता है तब वो एक कार्य बनता है, और बोले कि मैंने बनाया, तो ये अहंकार है। बात समझ में? और बोले कि नहीं मैं तो निमित्त हूं, वन ऑफ द एविडेंस है। बाकी 99.99% दूसरे संयोग इकट्ठे हुए तब हुआ, भगवान ने नहीं किया है। हाँ, भगवान की हाजिरी है, लेकिन भगवान ने भी वो कार्य किया नहीं है। बात समझ में है? लेकिन आप भगवान करते हैं ऐसे बोलते तो वो भी अहंकार हो जाएगा। अभी ये क्या है, वैसे तो सारी सृष्टि जो बन रही है, जो कुछ चल रहा है, ये रहस्य तो है ही किसी का रहस्य, लेकिन रहस्य तो खुला हुआ है नहीं। रहस्य खुला हुआ है, मानता पे करना पड़ता है। हाँ, शुरुआत में पुनर्जन्म होगा, ये होगा, ना तो हमने देखा है, ना ये मानना पड़ रहा है। किसी को देखते हैं ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो बताते हैं जो लोग, बुजुर्ग लोग बताते हैं, कोई और बताता होगा, शास्त्रों में आ जाती है, कहीं कोई आ जाती है, पर सच्चाई में ये किसी को पता नहीं है। कि वो कहते हैं ना उसकी लीला अपरंपार है, तो भाई अब ये कोई शक्ति तो है ही, उसको बार बार कहते हैं। जब ये खाटू श्याम जी के जाते हैं सत्संगों में, वहाँ भी वो यही कहते हैं भाई हारे का सहारा है, तो कोई मतलब अनेक तरह से उसको याद करते हैं। तो कौन शक्ति है, रहस्य तो है ही, ये तो है ही नहीं मिनटों में। रहस्य है जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, फिर हाँ, तो पर को नहीं पहचानेंगे भाई ऐसा ही तो ये ब्रह्मांड का रहस्य खुला नहीं होगा। इतने बड़े संसार में पहचाने हुए आदमी तो हमको कोई दिखा ही नहीं, तो हमको तो सब ऐसा ही लग रहा है भाई जैसे सब लोग मिलते हैं। दफ्तरों में हम काम किए तो वहाँ ऐसे ही है, कहीं और रिश्तेदारी में, समाज में सब वही सामान्य आदमी है। अगर वो कोई कह दे जी मैं पहचान चुका हूँ, समझ चुका हूँ, तो ऐसा कोई मुझे मिला नहीं। तो जो आज मुझे समझ आ गई है, तो मैं सोचूं इससे भी हम समझ ले लें, कुछ आ गई तो वो समझ का कोई पहचान नहीं है। हमने देखा भाई समझ के बाद भी ना समझ है। हम तो कहते, कई दफा कहते हैं कि जो रास्ता ईश्वर की तरफ ले जाए वही समझदारी है, बाकी सब रास्ते आपके ना समझिए। कौन सा रास्ता ईश्वर की तरफ जा रहा है? और ये रहस्य है, मतलब जो ईश्वर की तरफ में, तो रहस्य आप जानते हैं ना, बताओ कि भाई आप रहस्य बताओ। ईमानदारी से अगर काम कर रहे हो, सच्चाई है, चरित्र अच्छा है, आपका सारे सोच अच्छी है, ऐसे रास्ते अगर मिलते हैं आपको तो ये बोला करने का तो अपने हाथ में नहीं है, तो मैं कैसे ईमानदारी करूं? हाथ में नहीं है तो कर शक्ति वो करवाए, वो रास्ता मिले। कौन सी शक्ति करवाएगी? वही सोच देगी कि भाई आप कौन उसको सी याद शक्ति करो। करवाएगी? कौन सी शक्ति करवाएगी? वो अंदर दी हुई शक्ति जो ईश्वर की दी हुई है, तो वो करवाएगी। अंदर की शक्ति कौन? उसको जागृत तो वही करेगी नहीं, वो तो सुप्त अवस्था में है। जैसे कुंडली जगने की बात कहते हैं ना, तो कुंडली जगती नहीं है, कुंडली तो सोई हुई पड़ी है, उसको वो जगाती है। कोई शक्ति जगती है, कोई संपर्क आता है, तो किसी का ज्ञानी का हो, कोई को अंदर की जग जाती है, शक्ति, लो लग जाती है, तो हो जाएगा। अंदर की शक्ति मेरे को खून करवाती है। हाँ, तो भगवान करवाता है ना। वो संसार को पत्ता भी वो जब भी हिलता है, जब वो हिलाता है। अंदर की शक्ति मेरे को चोरी करवाती है, तो भगवान कराता है ना। उसका वैसा ही बनाता, विनाश काल विपरीत बुद्धि कर देता है, तो कोई ये तो शब्दों की रमत है, शब्दों की रमत है। कई बार आती है ना भाई। मैं आपको एक पहले उसकी बुद्धि खराब होती है। आनंद जी पहले तो लगा कि आपको प्रश्न है, तो उस हिसाब में जवाब आप दूसरे जवाब देते हैं। आपको सत्संग करना तो इधर बैठ जाओ, आप फिर करो, सब सुनेंगे। कोई स्टेबल तो हो। इल्यूजन वाला आंसर बोलते हैं, अंदर से मांगने का, अंदर से मांगू, मेरे को मांगना ही कहाँ रहा है, सब अपने आप है, तो कुछ मांगना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। भगवान के मार्ग में हूँ ही, चोरी करता हूँ भी भगवान के मार्ग में हूँ, खून करता हूँ फिर भी भगवान के मार्ग में हूँ। ये पागल जैसी बात करते हैं। बात समझ में आने, भगवान के मार्ग में जाना, चोरी नहीं करना, झूठ बोलना, ये विरोधाभास है। बोलते अपने हाथ में नहीं है, फिर बोलता है कि चोरी नहीं करना है, भगवान के मार्ग में जाना है, तो वहां तो करना पड़ता है भाई। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे अभी तक जैसे किस आधार को करना बोला है और किस आधार को नहीं करना बोला, वो समझना पड़ेगा। समझ में आना है, वो समझना पड़ेगा। वो समझने का जो टाइम आता है, तो अभी तक जो देखा है, अभी तक तो ऐसे ही चला है ना। जब भाई जैसा आपने बता दिया, इनने बता दिया, उनने बता दिया, ठीक है भाई, जैसा होगा उसका अनुकरण करो, चलते रहो। जैसे दफ्तर में जाते हैं, वो बताते हैं ये सिस्टम है, इस सिस्टम से आपको काम करना है, तो वो सिस्टम फॉलो करते हैं।
काम निकालना पड़ता है। उस वक्त तो संसारिक रूप है ना वो। अब आध्यात्म में कई लोग आध्यात्म में बड़े चढ़े हुए हैं, वो कहते हैं भाई ऐसा कोई रामायण का पाठ करवाएगा, कोई सुंदरकांड करवाएगा, तो अपन उसको क्यों करते हैं भाई, इससे कुछ हमारे मन को शुद्धि मिलेगी, कुछ अच्छा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये अब समाज के साथ साथ चलना पड़ता है। कुछ चीजें वो समाज देता है ना, हमारे शिक्षक समाज भी तो शिक्षक है ना भाई। हम तो कुछ जानते नहीं है इतना, जो हमसे सीनियर है। ये भाई साहब जो बोलते हैं वो करना, आपको करेंगे कि नहीं करेंगे? वो ना बोलते जी, वो ना बोलते कि मैं नहीं करूंगी ये सब। समझा नहीं क्या कह रहे? मैंने बोला है, ये भाई साहब बोल रहे हैं तो ये सब करना, तो कहना मैं नहीं करूंगी ऐसे बोलते हैं। आपकी बात वो मानते नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं तो जो और लोग कहते हैं उनकी मान रहा हूँ, मेरी मानने के लिए नहीं कहता हूँ आप मेरी माने। ये यहाँ प्रश्नोत्तरी है, आपको हाँ। कोई प्रश्न है? भाई मेरा तो यही प्रश्न था। मैंने कहा जो मैं समझ रहा हूँ भाई, मेरे को मैं आती है ना, तो अहंकार न आवे, मैं इससे रुकना चाहता। वो प्रश्न है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, उतना ही है। हाँ, कहना चाहते हैं वो है कि प्रश्न है आपको? कोई ऐसा विशेष प्रश्न नहीं आ रहा है दिमाग में, यही था मेरा। तो क्या बोलते हैं? ये क्या कहना चाह रहे हैं और क्या इनके विचार हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा सरल भाषा में बताऊं। ये योग गुरु हैं, योग के संस्कार, योग महर्षि क्या बोलते हैं? योग महर्षि पतंजलि योग दर्शन है ना, हाँ। तो ये योग के गुरु हैं, योग वो करवाते हैं। तो आज एक मिनट सुनो, तो योग के संस्कार इनके बैठे हुए हैं, तो इनकी जो मेन मान्यता जो है वो ये है कि जब तक यानी कोई शक्ति का मतलब ये कह रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति जब तक जागृत नहीं होगी तब तक हम ब्रह्मांड को नहीं जान सकते। ऐसा इनका विचार है। कुदरती शक्ति कार्यान्वित नहीं होगा तब तक नहीं मिल सकता। आप बोलो बराबर है, बराबर नहीं, आप बोलो बराबर है। कुदरती शक्ति हम जब योग क्रिया प्राणायाम क्रिया वगैरह करते हैं तो उसमें 6 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, इस तरीके से ये योग दर्शन में बताया गया है। तो उसमें मूलाधार चक्र में वो कोई कुंडलिनी शक्ति है, तो वो योगी लोग जो होते हैं अपनी जागृति कर लेते हैं, जो करते होंगे वो जानते हैं। अब मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं, बाकी इनका कहना ये है कि वो कुंडलिनी शक्ति जब तक जाग के और हम हमारे ब्रह्मरंध्र में नहीं आवे और तब तक हम ये ब्रह्मांड को नहीं जान सकते, केवल बातें करते हैं, ऐसा इनका विचार है। बराबर है, बराबर है। आपने सबने योग किए बिना भी भगवान जान लिया कि नहीं जान लिया है? ये बोलते कि हमने योग नहीं किया फिर भी सभी ने भगवान जान लिया है। और कुछ पूछो किसके को? आप ये सभी यूँ कह रहे हैं कि भाई हम भगवान को जान गए, तो मैं तो ये कर लूं कि सबको मिल गए क्या भगवान? भगवान तो किसी को मतलब कोई लाखों में 1-2 होगा जिसको भगवान मिलते हैं, हर किसी को भगवान नहीं मिलते। गीता जी क्या बोल रहे हैं? अच्छी ये कह रही हूँ जैसे सभी कह रहे हैं ना कि हाँ हमें भगवान मिल गए, हम जान गए भगवान को, तो कोई लाखों में से कोई 2-4 ऐसे महात्मा होते हैं जिनको भगवान मिलते हैं, हर किसी को भगवान कहाँ मिलते हैं? आपको यही है ना, लाखों में 2-4 लोगों को ही मिलता है। हाँ, मेरा कहना तो यही है। आपकी सोच और समझ ऐसी है। क्या नाम है आपका बहन जी? मेरा नाम उर्मिला है। उर्मिला जी, आपको अभी भगवान बनना है, हाँ और ना? भगवान देखो ना कोई बनता है और मैं ना आपको कोई प्रश्न करता हूँ, खाली हाँ और ना बोलने का। लंबा समय नहीं है, आज लास्ट दिन है। बनना है तो हाँ बोलो, नहीं बनना है तो छोड़ दो। भगवान बनकर कहाँ जाएंगे? भगवान मिल जाए वो अलग बात है। आपने इनडायरेक्टली चैलेंज किया कि भगवान कोई बन नहीं सकते, लाखों में 2-3 बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही बन नहीं सकते, मैं ये नहीं कह रही बन नहीं सकते, मैं ये कह रहा हूँ
किसी को ही मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। मेरा कहने का ये प्रश्न है। आप वही किसी को नहीं, आपको भी एक क्षण में चाहिए तो भी मैं भगवान बना सकता हूँ आपको एक क्षण में, और आप स्वीकार करेंगे। खाली आप हाँ और ना बोलो। मुझे भगवान बनने का शौक नहीं है, मैं भगवान बस बनने की पूर्ण नहीं हो कह गया, रही हूँ। पूर्ण मैं हो गया। ये कह रही हूँ कि हर कोई भगवान मतलब नहीं बन सकता, हर किसी को नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई भगवान बनता है या बन सकता है। मैं आपको साबित कर दूं कि बन सकते हैं, तो फिर आगे बोलो कि मेरे को बनना है, नहीं तो नाटकीय बोलो, ड्रामेटिकली बोलो कि मेरे को बताओ कैसे बन सकते हैं। भाई भगवान अगर मान लो बन जाए कोई, तो फिर दुनिया संसार में रह क्या गया, हर कोई भगवान बन जाएगा। हाँ मेरे को बनना है, लेकिन बनाओगे कैसे आप भगवान मेरे बस को? अब जब मेरे आपने मन बनना है में, ना। जब मेरे मन में भगवान, अब आप इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, भगवान बैठा ही नहीं सकती तो आप कैसे बनाओगे? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मैं आपको समझाता हूँ, आगे आ जाओ। मतलब ये कह रही हूँ, मेरे मन में आप कितना भी आप वो कर दें, ज्ञान दे देंगे, लेकिन मैं वो ज्ञान लूंगी नहीं, तो आप बनाओगे कोई नहीं, आपको लेना नहीं है, लेकिन बातचीत तो करो, इधर आ जाओ, बातचीत करो। नहीं, मेरे को मैं आपको भगवान लेना ऐसे नहीं, भगवान नहीं। ये बातचीत करो, बातचीत करो, मैं आपको समझाता हूँ। आगे आ जाओ, आपको लेना नहीं है, लेकिन आगे आ जाओ सामने जी, और माइक खींच के आगे आ जाओ। आपको भगवान बनना नहीं है, लेकिन आपको बताता हूँ भगवान किसको बोलते हैं, और बनने के बाद भी मैं वापस ले लूंगा बाद में। खाली जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका ऑब्जेक्टिव आंसर देना, उसकी डिटेल्स में बात नहीं करना, बात में ऑब्जेक्टिव आंसर देना, बस उतना ही है। आपको ये भगवान सब नहीं बन सकते हैं, कोई बन सकते हैं, एक अपेक्षा से सही है। समझ में कैसे? तो कि रामकृष्ण महावीर होते हैं तो सब भगवान बन सकते हैं, लेकिन जब रामकृष्ण महावीर नहीं होता तो कोई भगवान नहीं बन सकते। बात समझ में आ गया ना? तो वो अपेक्षा से बराबर है, समझ में आने। और भगवान नहीं होगा तो नहीं बन सकता, लेकिन भगवान होगा तो सभी लोग भगवान बन सकते कि नहीं बन सकते? हाँ के ना? भगवान की विद्यमानता होगी तो सब भगवान बन सकते कि नहीं बन सकते? सनातन धर्म में बताया कि सभी जीव भगवान बन सकते हैं, फॉरेन में एक ही भगवान बताया है, समझ में आने। हिंदुस्तान में एक ही भगवान नहीं बन सकता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु बोला गया है, एक ही भगवान नहीं है। राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, महावीर भी भगवान है, समझ में आने। नहीं, वो विषय अंतर नहीं करो, आज समय ओछा है, विषय अंतर नहीं करो, बहस नहीं करो। कोई पुण्य ही है, उस हिसाब से आप आए हैं, तो बहस नहीं करना, खाली विषय को समझ लो, तो उस हिसाब से आंसर देना। फिर समय मिलेगा तो ये इससे भी बहस करके बात करेंगे, लेकिन अभी ये समझ में आया कि नहीं आया? तो जो राम भगवान होता तो कोई भगवान नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण भी है, महावीर भी है, बात समझ में। और आने वाले जो भगवान है उसका भी फोरकास्ट हुआ है, उसके पहले भी फोरकास्ट हुआ है, वो सब अलग अलग है। इस हिसाब से सभी जीव भगवान बन सकते हैं, उसको दूसरी तरह से समझना है। चलो भगवान नहीं है, लेकिन एक वाक्य बोलते हैं शास्त्र में, जीवात्मा। जीवात्मा ने क्या, दो शब्द इकट्ठा हुआ तब जीवात्मा बन गया। तो जीव भाग निकल जाएगा तो भगवान बनेगा कि नहीं बनेगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? जीव भाग यानी क्या नाम है आपका? माइक में बोलो, आपका नाम क्या? मैं भूल जाता हूँ बार बार। उर्मिला। मैं ही उर्मिला हूँ, इसको जीवात्मा बोला जाता है। और आपका नाम उर्मिला है और आप इससे अलग है, कौन है मालूम नहीं है, लेकिन इससे अलग है। अपने इंग्लिश में बोलते हैं ना, माई नेम इज उर्मिला, हु एम आई। जैसे ये मेरी कुर्सी है तो कुर्सी और मैं अलग हूँ, ये मेरा माइक तो माइक और मैं अलग हूँ। तो आपका नाम है, ग्रामेटिकली नाम है, आप नहीं है, लेकिन आप उर्मिला है, वो वाक्य सही नहीं है। अब फिर भी मेरा नाम उर्मिला और मैं ही उर्मिला हूँ तो इसको जीवात्मा बोला जाएगा। लेकिन मेरा नाम उर्मिला है और मैं कौन हूँ जान लिया तो जीव भाग भी लग गया, तो आत्मा है ना भगवान हो गया। बात समझ में आया कि नहीं है? तो सभी हिंदुस्तान में सबको जीवात्मा बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं, यानी वो प्रतिपादित करता है कि भगवान सब बन सकते हैं।
अब सब कब बन सकते हैं? तो जब भगवान होता है तो बन सकते हैं, समझ में आने। लेकिन भगवान नहीं होता तो नहीं बन सकते, वो बात आपकी सही भी हो गई। और सब भगवान होता है तो सब बनता है, यानी ये विरोध निकल गया। अब भगवान किसको बोलते हैं? राम कृष्ण महावीर को भगवान बोलते हैं, लेकिन सही मायने में भगवान किसको बोलते हैं? तो जिसके भीतर भगवत गुण प्रकट हो जाते हैं इसको भगवान बोलते हैं। बात समझ में? भगवत गुण प्रकट हो जाता है इसको भगवान बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब उसको एक दृष्टांत से समझना है। दही है, इसमें बिलोना करता है तो कुछ होता है कि नहीं होता है? दही में बिलोना करता है तो कुछ होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। क्या होता है? जब अपन भगवान का ध्यान देंगे तो भगवान अपने नहीं, मन में होगा। वो उस तरह से बात नहीं करो। दही के अंदर बिलोना करता है तो क्या होता है? मक्खन मिलता है, हाँ, मक्खन निकलता है। समझ में आने। और पानी अलग हो गया। पानी और मक्खन एक था तो दही बोला जाता था, समझ में आने। लेकिन बिलोना किया, सांस अलग हो गई, पानी अलग हो गया, मक्खन अलग हो गया, तो जो जीव भाग था पानी वाला निकल गया, तत्व बन गया। कृष्ण भगवान को माखन चोर बोला है, यानी माखन चोरते नहीं, तत्व मिल गया, सार मिल गया, उसको एसेंस मिल गया। बात समझ में आने। जो इसको सार मिल जाता है, एसेंस मिल जाता है, जगत का सार रहस्य मिल जाता है, उसको भगवान बोला जाता है। यानी जिसके भीतर भगवान प्रकट हो गए इसको भगवान बोलते हैं। और भगवान प्रकट हो गए उसको समझना कि नहीं समझना है? तो जो नर में से नारायण हो गए उसको भगवान बोलते हैं। तो नर में से ही नारायण होते ना, कि इसमें से नारायण होते हैं? नर में से होते, तो आप नर है कि नहीं? हाँ। तो मैं उर्मिला हूं तो नर बोला जाएगा, लेकिन मेरा नाम है और मैं कौन हूं जान लिया तो नारायण हो गए। बात समझे मैंने? फिर दूसरी तरह से आपको गलतियां दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? हाँ और ना दिखाई देती है। तो आपकी दिखाई देती है कि औरों की दिखाई देती है? तो ज्यादा करके औरों की दिखाई देती है, आपकी कम दिखाई देती है। तो ये जो दृष्टि है मल वाली है, उस हिसाब से आप नर है। और आपको आपकी गलती दिखाई देवे और औरों की गलती नहीं दिखाई देवे और उसको निमित्त निर्दोष शुद्ध देखो तो उसको भगवान बोला जाता है, क्योंकि भगवत गुण खुला हो गया। बात समझ में आने। अब दूसरी तरह से जिसने कर्म को कृष किया। अब कृष शब्द कृषि ऊपर के बना है, समझ में आने। कृषि यानी पुरुषार्थ, स्वाध्याय, मेहनत करना। बात समझ में आने। तो कृषि यानी स्वाध्याय, मेहनत। अब मेहनत को समझना है कि नहीं समझना है? तो भगवान खेती करते थे, मेहनत करते थे, पुरुषार्थ करते थे, लेकिन गेहूं की करते थे। और भगवान के अलावा जो नर थे वो घास की खेती करते थे। तब घास और गेहूं बाजार में बेचने जाएंगे तो ज्यादा पैसा किसके मिलेगा? तो कि घास को मिलेगा, कि गेहूं का मिलेगा, गेहूं का मिलेगा, घास का नहीं मिलेगा। अब घास की खेती करते तो उसको नर बोला जाता है, और गेहूं की खेती करते हैं तो उसको नारायण बोला जाता है। क्यों? तो क्या आप गेहूं की खेती करेंगे तो गौण पैदाश में घास मुफ्त में मिलेगा कि उसमें समय शक्ति डालने का होता है? मुफ्त में मिलेगा। तेल के लिए ड्रिलिंग आप करेंगे तो गैस में आत्मा का उपयोग करना पड़ेगा, मन वचन का उपयोग करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो भगवान दरअसल पुरुषार्थ करते थे और आप मैं सारे जगत के लोग भ्रांत पुरुषार्थ करते थे। समझ में ना? तो ये व्यवहार को भगवत गुण बोला जाता है। तो जिसके भीतर ये भगवत गुण प्रकट हो गए वो भगवान हो गए। बात समझ में आने। अब तीसरी और समझना है, जिसका कर्म कुंठित हो गया। तो कुंठित शब्द कंठी से बना है। तो माँ की गोद में बच्चा खेलता है, वो कंठी पकड़ में आ जाते, खींचते हैं और टूट जाती है तो सब मोती बिखर जाते हैं, इन्हें कर्म सब बिखर गए। तो जिसके कर्म कुंठित हो गए, अभी कर्म बंद पड़ता नहीं है, भुगतना ही है केवल, तो उसको भगवान बोला जाता है, भगवत गुण बोला जाता है। और जिसके कर्म कुंठित नहीं हुए, इससे नया कर्म बनता है। समझ में आने? जैसे कोई भी बीज होता है, चावल का बीज होता है, गेहूं का बीज होता है, तो तीन साल तक वो जमीन में डालते तो उगते हैं, या उसको कुछ प्रक्रिया करते हैं, गर्म करते हैं या सेकते हैं, तो फिर जमीन में डालो तो उगता नहीं है। समझ में आने? तो जिसके कर्म कुंठित हो गए इसको वासुदेव भगवान बोलते, और जिसके कर्म कुंठित नहीं हुए इसको नर बोलते हैं। समझ में आने?
अब चौथी ओर से समझाओ कि जिसके भीतर भगवत गुण प्रकट हो गए उसको भगवान बोलते हैं। अब भगवत गुण प्रकट है उसको वासुदेव भगवान बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कैसे? तो भगवत गुण समझना है कि नहीं समझना है? तो मैं उर्मिला जी को बोलूंगा कि उर्मिला जी आपको चाय बनाना आता है? तो हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? हाँ। आता है। अभी आवाज इतनी होगी कि इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी। बड़ी यानी जोर से बोलना नहीं, ये आपकी जो क्वालिटी है ना, स्त्री प्रकृति है, उससे बोलेंगे। क्या बोले? हम बहनों को पूछते हैं चाय बनाना आता है? चाय नहीं बनाते, रसोई भी बनाते हैं। और रसोई नहीं, घर गृहस्थी हम चलाते हैं। और घर गृहस्थी नहीं, घर में छोटे मोटे प्रसंग होते हैं तो हम बहनों इकट्ठे होके निपट लेते हैं। यानी चाय के कर्ता बन गए, गृहस्थी चलाने वाले बन गए, रसोई बनाने वाले बन गए, छोटे मोटे प्रसंग निपट लेते हैं। यानी कर्ता भाव आ गया कि नहीं आया, तो उसको नर बोला जाता है। अब आप एक सही मायने में करते हैं कि नहीं करते, वो समझना है कि नहीं समझना है। तो अभी मैं आपको प्रश्न करता हूं कि मान लो कि ये 2 घंटे का सत्संग चला, तो जब मैं आपके वहां आता तो पानी देते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद आप पानी दे के चाय बना के पिलाएंगे? चाय बना के पिलाएंगे। अब हम बोलेंगे कि यहाँ बैठे बैठे चाय बना के पिलाओ, तो पिला सकेंगे? नहीं पिला सकेंगे। क्यों? तो कि ऐसी नजर जाएगी। तो भाई इधर क्यों देखते हैं? तो कि चाय तो रसोई घर में बनता है। तो हम बोले कि भाई रसोई के चाय बनाते कि उर्मिला जी बनाते हैं? कि चाय तो मैं बनाती हूँ, लेकिन रसोई घर नहीं है तो चाय नहीं बनेगी। तो रसोई घर बोलता है मैं बनाता हूँ, तो उर्मिला जी नहीं हो तो चाय नहीं बनेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जब उर्मिला जी और रसोई घर, यानी उर्मिला जी चेतन है और रसोई घर जड़ है, और दोनों इकट्ठा होता है तब चाय बनती है। बात समझ में आने? अब उसके बाद, उसके पहले क्या था? 100% आप करने वाला हो गए तो नर बोला जाता है। अब ये रसोई घर और आप इकट्ठे होते हैं तो 50% नर हो गए और 50% नारायण हो गए, यानी भगवान बन गए। अभी चाय बनाना है लेकिन पीने वाला नहीं होगा तो चाय बनेगा? नहीं बनेगा। तो अभी 3 सहयोग इकट्ठे हुए तो अब 100% करने वाले हो गए कि 33% बनाने वाला है, पीने वाला है, रसोई करे, लेकिन पतेली नहीं होगी तो 4 सहयोग इकट्ठे हुए। तो अभी 100% करने वाले हो गए कि 25%, तो 25% हो गए। फिर दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, सब चाहिए कि नहीं चाहिए? वो आंखों से दिखाई देने वाले सहयोग। बात समझ में आया कि नहीं है? फिर नहीं दिखाने वाला, आंखों से नहीं दिखाई दे ऐसा सूक्ष्म दिखाने वाला, आंखों से दिखाई देता है ऐसा सहयोग को स्थूल बोला जाता है, और आंखों से नहीं दिखाने वाला सूक्ष्म बोला जाता है। जहां बुद्धि भी पहुंच नहीं सकती है, ऐसे सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, यानी स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, ये सारे संयोग इकट्ठे होते हैं तब एक चाय बनती है। अब पूरा आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, तो चाय के 100% करने वाले बन गए कि 0.00001% बन गए हैं, 0.001% बन गए हैं, 99.99% अकर्ता हो गए। समझ में आने? अब 0.001% यानी केवल आपकी प्रेजेंस यानी है तो पतेली दूध का व्यवहार नहीं करता है, दूध पतेली का व्यवहार नहीं करता है, पतेली और दूध वो चीनी का व्यवहार नहीं करता, चीनी है वो पतेली और दूध का व्यवहार नहीं करता, सब अपना अपना व्यवहार करता है। समझ में आने? तो ये 99.99% आप अकर्ता हो गए, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, और 0.001% यानी केवल आपकी हाजिरी, प्रेजेंस। समझ में आने? तो ये व्यवहार को भगवत गुण बोला जाता है, और ऐसे भगवत गुण जिसके भीतर खुले हो जाते हैं इसको भगवान बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ये समझ में आ गया तो ये नर में से नारायण हो गए। तो लाखों लोगों में से एक लोगों को सभी भगवान बन सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये आपको रियलाइज होगा कि वो कितने सारे संयोग इकट्ठे होते तब एक कार्य बनता, और मैं केवल 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 अहंकार करता हूं, वो पूरा अहंकार देख लिया, अहंकार रहेगा नहीं, भाग जाएगा, तो नर में से आप नारायण बन गए। बात समझ में आने? अब 5वीं ओर से बताता हूं, बात में समझ में आने?
तो हमारे को कनाडा जाना हुआ था, उर्मिला जी, बहुत बढ़िया वातावरण था, और वहां ऐसी बात निकल गई कि आपको भगवान बनना है, समझ में ने, तो चौंक गए, जैसे आप चौंक गए ना, लाखों में एक आध दो बंदे चौंक गए, भगवान भगवान कैसे बन सकते हैं, इम्पॉसिबल, अशक्य, नामुमकिन, समझ में ने। फिर दूसरे को पूछा आपको भगवान बनना है, उसने भी बोला इम्पॉसिबल, अशक्य, नामुमकिन, नहीं बन सकते, समझ में ने। फिर तीसरे को पूछा कि आपको भगवान बनना है, तो ठहरो, अभी भगवान को अभी साइड पे रख दो, मैं पूरी दुनिया घुमा हूं, सभी धर्मों का शास्त्र पढ़े हैं, साधु संतों को मिला हूं, समझ में, तो उसमें से मेरे को एक सार मिला है, कंक्लूड मिला है, बात समझ में, कि जानवर को जानवर बनने की बात नहीं बोली है, लेकिन इंसान को इंसान बनने की बात बोली है, शब्द रत्न है। तो अभी इंसान इंसान बने तो बहुत बड़ी बात है, भगवान को साइड पे रख दो, मैंने साइड पर रख दिया। फिर एक 10-12 साल के बच्चे को पूछा कि आपको भगवान बनना है, तो बोला कि मैं 1 मिनट सोचने के बाद आपको आंसर दूंगा। 1 मिनट सोचा और बोला कि मेरे को भगवान नहीं बनना है। तो हमको प्रश्न खड़ा हो गया कि आपको क्यों भगवान नहीं बनना है, समझ में आने, तो कि भगवान तो बहुत अच्छे है, हाँ मेरे को बहुत अच्छे होता है, क्या करता है, सभी का दुख ले लेते हैं और सभी को सुख देते हैं। अब मान लो कि इंडिया में सवेरा हुआ, भगवान आए, सभी के दुख ले लिए और सुख दे दिए, या अंधेरा हो गया, दूसरे देश में जाना पड़ता है, वहां उजाला होता है, फिर वहां सभी का दुख ले लेते हैं, सुख देते हैं। सभी देशों में दिन रात अलग है, अलग है। अब मैं सभी जगह पर जाऊं तो मेरे को आराम नहीं मिलेगा, खाने का नहीं मिलेगा, सोने का नहीं मिलेगा, इस हिसाब से मैं भगवान नहीं बनना चाहता हूं। तो देखो चारों ने अलग अलग आंसर दिए। अब पहले जो बोला कि मेरे को इम्पॉसिबल, अशक्य है, तो कर्ता भाव से बोल रहे हैं। कैसे, तो डॉक्टर बनने में 25 साल लगता है, तो भगवान बनने में कितना साल लगेगा, समझ में आने, उस हिसाब से इम्पॉसिबल बोलते हैं। फिर दूसरे ने बोला, तो वो वैभवशाली थी, ऐश्वर्यवान थे, यानी सभी कुछ उसके पास था, समझ में आने, तो इसकी मान्यता कि भगवान बनना तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, और उसको छोड़ना नहीं था, तो उसने डिप्लोमेटिक भाषा से बोला कि भाई इम्पॉसिबल, अशक्य, समझ में आने। और वो पंडित थे, उस हिसाब से बोला, और छोटा बच्चा था, समझ में आने। यानी चारों ने मेरे को हाथ लगने नहीं दिया। फिर मैंने दूसरी तरह से बात की कि आपका नाम क्या है, मैंने तो उसने बताया कि तुषार। देखो आपका एजुकेशन कितना है, तक मैं इंजीनियर हूँ। तो मैंने थोड़ा अलग तरह से बोला, आप इंजीनियर हैं? बोले आप ऐसे क्यों बोलते हैं? मेरे को आप जन्म से इंजीनियर नहीं है? तो कहा नहीं, जन्म से नहीं हूं। यानी क्या हुआ, जो जन्म से नहीं है वो बनने के लिए आपको सब करना पड़ता है, समझा। लेकिन जो आप है उसके लिए कुछ करना, तो उसके लिए तो कुछ नहीं करने का है। व्रत नियम तब जब घर बार कुछ छोड़ने की बात ही नहीं आती है ये, समझ में। ये काल में भी है, पहले भी था, अभी भी है, और आने वाले काल में भी हूं, उसमें कुछ करने का नहीं होता है। वहां इसने मेरे को हाथ रखने दिया। फिर तीसरा प्रश्न किया, उर्मिला जी, अहंकार जन्मता है कि आत्मा जन्मता है? अहंकार जन्मता कि आत्मा जन्मता है? आप नहीं फंस जाएंगे, कोई जादू टोना नहीं करता हूं, इतने डरो मत। देखिए आत्मा तो कट नहीं सकता है, जल नहीं सकता है, भिगो नहीं सकता है, यानी वो जन्मता नहीं है ही। अहंकार जन्मता है, और मरता भी अहंकार है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जन्मता मरता है, अहंकार मरता है कि और मरता है कि आत्मा मरता है? तो ये समझ में आ गया ना, आत्मा मरता नहीं है, अहंकार जन्मता मरता है, तो आत्मा तो है ही नहीं। तो जो है उसके लिए कुछ करना पड़ता है। व्रत नियम तब जब करना पड़ता कि है ही, इतना निर्णय नीचे आ जाया कि अहंकार है, तो क्या आत्मा के अलावा सभी अहंकार है? बात समझ में आया कि नहीं आया? सभी अहंकार है, शब्द अहंकार है, क्रिया अहंकार है, बोलना अहंकार है, सोचना अहंकार, सब अहंकार है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं है ही, चोर होने के बाद भी मैं भगवान ही हूं,
साहूकार होने के बाद भी मैं भगवान ही हूं ना, समझ में कि नहीं आया कि नहीं आया? तो मक्खन दही में बिलोना करके मक्खन अलग हो जाता है, फिर पानी में मिक्स करने जाओ तो मिक्स नहीं होगा। आत्मा चैतन्य घन स्वरूप है, आप समझ में है ना? उसमें कुछ चीज आ नहीं सकती है। तो ये समझ में आके नहीं आ गया तो कि जिसके भीतर भगवत गुण प्रकट हो जाता है इसको भगवान बोला जाता है। अब इसमें लगता है कि इसमें व्रत नियम तो अब जब करना है या कष्ट करना के इसको दुख देना है, कुछ नहीं है। बात समझ में कि नहीं आया? तो बात सुनो, एक बात छेड़ के पकड़ नहीं रखो, सुनो। उर्मिला जी बात समझ में आया नहीं? अभी आपको भगवान पद दिया, मैं वापस ले लेता हूँ, अब आप उर्मिला जी हो जाइए बस। ये दोहरा धागा मंत्र तंत्र नहीं, प्रश्नोत्तरी के रूप में बात करता हूँ। मैं बोलूँ आप सुनो, ऐसा नहीं है। तो इतनी आपको छूट दी, फिर भी कहीं ना कहीं बात सुनते नहीं है, नहीं बनना है, ऐसा है, पकड़ रखे। माइक में बोलो, क्या करने का, क्या कर। हाँ बराबर है, बाहर बात मेरे साथ बात करो, मेरे को उसको आंसर नहीं देना है। आप कुछ करेंगे, लेकिन क्या चीज आपके हाथ में है वो तो बताओ, क्या हाथ में है? तो फिर क्यों ऐसा बोलते कि कुछ करना पड़ता है? क्यों ऐसा बोलते कि कुछ करना पड़ता है? वो क्रोधमान माया लोग आपको चलाता है, आप नहीं चलते। आप चल के आके कोई हिसाब है, उस हिसाब से आए। मैं तो अहमदाबाद का हूँ, तो यह हिसाब है, मेरे अलवर के साथ हिसाब है और अलवर के इतने लोगों के साथ हिसाब है, उस हिसाब से आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ। बात समझ में नहीं? ये भ्रांति है कि मैं आई, वो भ्रांति है। बहुत आने की कोशिश करो, लेकिन ये बराबर नहीं हुए। तो ये अलवर में इतने लोग रहते हैं, पिताजी कितने लोग, इतने ही लोग रहते हैं अलवर में। कितनी बस्ती है अलवर की? विरोधाभास नहीं बोलो, मैं आई चल के आई, भ्रांति वाली भाषा ये समझ लो ना, खाली तो ही भगवान ही है। मतलब ना, आप आना चाहते हैं फिर भी आ नहीं सकते, और आपको नहीं आना है फिर भी आना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो मान लो आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। आप बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं नहीं, कुछ बोलते सोचते नहीं है। कोई सहयोग बनता है उस हिसाब से आवाज निकलती है। बात समझ में? कुछ सहयोग बनता है उस हिसाब से करते हैं। अब करने वाले नहीं है, बोलने वाले नहीं है, सोचने वाले नहीं, आपकी सत्ता ही नहीं है। मन वचन का है, आपकी सत्ता में नहीं है। उसको समझना है कि भाई आपको बिजनेस करना है, तो आपका पैसा तो आपने डाला, लेकिन और चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। आपकी मिलकत है तो बैंक को मिलकत देते हैं, फिर आपको 100 करोड़ देते हैं। अब वो नहीं देंगे तो आपका मकान तो आपका नाम बोलेगा, लेकिन सत्ता है उसमें बेच सकते हैं वो मकान। सत्ता चली गई, समझ में है ना? ये अपने आप को पहचानते नहीं और पर को अपना स्वरूप मान लिया, सत्ता चली गई। बोलने की, चलने की, खाने की, सोचने की सब सत्ता चली गई। समझ में है ना? तो ये प्रश्नोत्तरी के जरिए मैं आपके स्वरूप में बिठा देता हूँ, तो आपकी स्वसत्ता खुली होगी। तो जैन में से निकाल दो कि लाखों में एक भगवान होते हैं, हर जीव भगवान हो सकता है। उस हिसाब से बहुत साइंटिफिकली शास्त्र में शब्द रखा है, जीवात्मा शब्द रखा है। समझ, जीव नहीं रखा है, जीवात्मा। नर और नारायण, तो नर यानी जीव भाग, नारायण हुए आत्मा भाग। समझना है। पिताजी बराबर लगता है, भावेश जी बराबर लगता है। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं बहुत परेशान हूँ स्वामी जी, सबका अनुभव सुनती हूँ, मैं पागलों की तरह बैठी बैठी सुनती रहती हूँ। तो आपने कल बता दिया है। सुनती रहती हूँ, क्या करूँ मैं, बताओ। मैं तो कल बता दिया है, कल बता दिया, लेकिन मैं चरण विधि भी नहीं पढ़ पाती हूँ। मेरे घर में ज्यादा ही कलेश है, अत्याचार ज्यादा होता है मेरे घर में। चरण विधि नहीं पढ़ पाती, मेरे को टेंशन रहती है। पहले तो मैंने ज्ञान लिया था ना, तो रोज पढ़ती थी, 8-10 साल तक मैंने खूब पढ़ी थी। अब तो मैं चलते फिरते वो मंत्र जपती रहती हूँ, दादा भगवान असीम जय जयकार करती रहती हूँ। तो मतलब थोड़ा वो होता है। अब ये बताओ, चरण विधि नहीं पढ़ पाती हूँ, उससे क्या मेरे चरण विधि नहीं पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाती हूँ बिल्कुल तो भी। अभी आपको चरण विधि पढ़ना है। हाँ, चरण विधि पढ़ने का है। हाँ, बात समझ में ना? पढ़ ही नहीं पाती मैं तो, ज्यादा बच्चा कलेश करते हैं घर में। कैसे करूं? जरूरी है पढ़ना।
क्या बोलते हैं? जरूरी है क्या? पढ़ना ही जरूरी है क्या? हाँ, चरण विधि तो खाना जब भूल जावे, खाने का भूल जावे तो चरण विधि नहीं करो तो अच्छी बात है। अच्छा ऐसे वो मन। जरूरी है, आवश्यक है, और नहीं करते हैं तो उसको गलती बोला जाता है, अच्छा भूल बोला जाता है, हाँ उसकी माफी मांगनी पड़ेगी। अच्छा हाँ दूसरा नहीं करे तो अच्छी बात है, हाँ। लेकिन चरण विधि नहीं करेगा तो बहुत नुकसान होगा। हाँ, मंत्र वगैरह पढ़ती रहती दादा है। भगवान आपके साथ बार बार रहेंगे नहीं, हाँ लेकिन ये चरण विधि है, वही दादा भगवान है, वही आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। चरण विधि मतलब पढ़ती रहूं? हाँ, मेरा आशीर्वाद है। अच्छा चरण विधि आपको नियमित हो जावे, पहले मैंने खूब पढ़ी थी 10-15 साल तक। और अंतराय टूट जावे, ऐसा मेरा बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है, बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद। ठीक है, और कुछ? ठीक है, आपका आशीर्वाद चाहिए मेरा स्वामी बहुत जी। बहुत आशीर्वाद, बहुत इतना आशीर्वाद दो तो मेरे घर में शांति हो मेरा जाए। जो भी है वो आपको दे देता हूँ बस। शांति हो जाए मेरे घर में। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। चलो, जय सच्चिदानंद। क्या बोलते, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैंने तो 3-4 साल में जो ये ज्ञान लिया यहाँ पे, 3-4 साल पहले लिया। हाँ। उसके बाद ये देखा है कि ये शरीर तो एक पीपल की लकड़ी है जिसका हवन होना है, बाकी एक चित्त है जो कहीं भी पहुंच जाता है। दूसरा है इसमें मन, चित्त मन को खबर करता है और मन बुद्धि में ले जाता है, और दृष्टि से ये इस पीपल की लकड़ी से वो कार्य होता है। ज्यादा ध्यान रखने की चीज है चित्त। चित्त को अगर समर्पित कर दिया चरणों में तो मन भी वैसा ही बोलेगा जैसे लोगों में बैठेंगे, और बुद्धि भी वैसी ही काम करेगी जैसी मन कहेगा। दृष्टि से इस शरीर के अंदर 9 छिद्र हैं, 9 ही पाप और पुण्य दोनों के हिस्सेदार हैं। ये मन के ऊपर और चित्त के ऊपर है कि वो इस पीपल की लकड़ी को किस तरफ ले जाए। क्या बोलते हैं रुजुता जी? गीता जी क्या बोलते हैं? क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। अशोक शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं? बोले वैसे। आगे इधर आ जाओ थोड़ा। ये ऐसे बोल माइक रहे ले हैं, लो, ये माइक ले लो। ऐसे बोल रहे हैं कि मन है, फिर मन के चित्त है, और चित्त समर्पित हो गया तो 9 द्वार हैं, फिर पाप पुण्य, ऐसे से कुछ बोला। हाँ, आप तो ये जो बॉडी है ये एक पीपल की लकड़ी है। अब पीपल जैसी लकड़ी। हाँ, इसका हवन होगा, हवन होगा अग्नि में, अग्नि में हवन होगा। अब इसमें रह जाते हैं तत्व चित्त और मन और मन बुद्धि रहती। ये तीनों ही उस 9 छिद्रों को चलाते हैं। इस बॉडी के 9 छिद्रों को संचालित करते हैं, 9 चलाते छिद्रों हैं। को चलाते हैं, हाँ, संचालन चलाते हैं। संचालक हैं उसके, संचालन करते हैं 9 छिद्रों के। जैसे अपन चित्त कहीं भी चला जाता है, घर चला जाता है, बंबई चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, अच्छी बुरी खबर ला के देता है मन को, और मन उसको बुद्धि में भेजता है। फिर बुद्धि उसका निर्णय निकालती है कि क्या करना है। अगर परमात्मा के अधीन या सत्संग के अधीन है व्यक्ति तो उसका मन अच्छा रिजल्ट निकालेगा और वो अच्छे रास्ते पे चला जाएगा। मोक्ष के पे हो, स्वर्ग के पे हो, चाहे देवलोक में हो, चाहे नरक लोक में हो, कोई से भी रूट पे हो, बराबर वो उसी रूट पे चल देगा। बराबर। अब सिर्फ मनुष्य को, जो मैंने सारांश इसमें देखा है, उसमें 3 ही चीज पकड़ी है, चित्त, मन और बुद्धि। बराबर है। तीनों ही चीज इस बॉडी को किसी भी रास्ते पे उतार सकती है। इसमें पाप भी कमा सकता है और पुण्य भी कमा सकता है। बराबर है। जब दोनों बराबर कर लेगा वो 50 की उम्र के बाद, 50 तक के लिए तो कोई अधिकार ही नहीं है 4 वर्ण के हिसाब से। बराबर है। 50 के बाद अगर वो ये चीज तैयार कर लेता है तो उसे कोई तकलीफ ही नहीं आती है। बराबर है।
खाने की, पीने की, घूमने की, फिरने की, उसको सिर्फ अनुभूति करनी रहती है। बराबर है। और उसकी अनुभूति करने पे उसका कार्य संपन्न होता है। बराबर है। और एक चीज और बताता हूँ स्वामी जी, मैं इस रास्ते पे चलने से पहले ही पता लग जाता है कि रिजल्ट ये आएगा। ये आएगा। बराबर है। रिजल्ट तो प्रत्येक व्यक्ति को रहेगा बराबर कि मैं ये काम कर रहा हूं और मेरा रिजल्ट ये आएगा। आज नहीं, 5 साल बाद आएगा, तुरंत भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं। मैंने तो सिर्फ ये 3 चीज पकड़ी है स्वामी जी, अभी ये सही है। लेकिन आपने जो पकड़ी और जो आपने जो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन चित्त को समझना है। आप चित्त क्या, चित्त को क्या समझते हैं आप? चित्त तो एक फोटोग्राफर है, तो कि चित्त जो एक फोटो खींच के लाता है। बराबर, वो तो है, लेकिन बुद्धि जैसे व्यवहार में हम बैठेंगे वैसा बुद्धि सोचेगी, वो चित्त ऐसा ही रिजल्ट फेंकेगा। मैं चोर हूं तो मेरा चित्त अगर मान लो किसी कोठी में गया, किसी बिल्डिंग में गया, तो वो चोरी के लिए सोचेगा। मैं धार्मिक आदमी हूं तो मैं किसी मंदिर के बारे में सोचूंगा जाने की, किसी के मकान या बिल्डिंग में जाने की नहीं सोचूंगा। ये वो मेरे ऊपर पूर्व भाव का प्रावधान मिला हुआ है इस पीपल की लकड़ी को, तो इस बॉडी को, ये तो उसके उस पर चलेगी। चित्त को समझना है। आपने जो फोटो खींचना हो तो एक पार्ट हुआ, लेकिन चित्त यानी दर्शन इज इक्वल टू ज्ञान। हाँ हाँ, राइट। वो दर्शन प्लस ज्ञान इज इक्वल टू चित्त जी। अब इसमें चित्त 2 प्रकार के होता है, एक शुद्ध चित्त होता है और एक अशुद्ध चित्त होता है। हाँ, समझ में? हाँ, दोनों प्रकार। मैं ही अशुद्ध जी हूँ और मैं तो अशुद्ध चित्त है। यानी अशुद्ध दर्शन और अशुद्ध ज्ञान है। आपने ज्ञान लिया है कि नहीं लिया है? लिया। हाँ। और बाय रिलेटिव ऊपर से मैं अशुद्ध जी हूँ, बाय रियल ऊपर से मैं शुद्धात्मा हूँ, और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, करता है और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, तो आपका चित्त शुद्ध हो गया। बात समझ में आने? राइट राइट। तो आपने 3 वस्तु पकड़ी तो आपका दर्शन ज्ञान सही हो गया। आत्मा को सही नहीं करना है, आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, समझ में आने? मन को शुद्ध नहीं करना है, बुद्धि को शुद्ध नहीं करना है, केवल चित्त को ही निर्मल करने का है। चित्त को ही बस, समझ में आने? तो दादाजी ने आपका चित्त निर्मल कर दिया। हाँ हाँ। बाय रिलेटिव ऊपर से अशोक जी हूँ, बाय रियल ऊपर से शुद्ध आत्मा हूँ, जगत नियंत्रित शक्ति करता है, यानी आपका चित्त सही कर दिया। करेक्ट। और वो चित्त फिर जो फोटो खींचता है वो मन पे जाता है और मन बुद्धि के पास जाता है, निर्णय करवाता है, और आपको जो जाना है वो आप पहले से दिखाई देता है। हाँ। और अपना काम बन जाता हो है। जाता है। तो ये आपको दादा ने आपका चित्त शुद्ध कर दिया। हाँ, चित्त निर्मल कर दिया। समझ में आए? मैं अभी यही उपयोग करके ये व्यवहार करने का रहता है। यही चल रहा है। बस, बहुत बड़ी बात। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आएगा, आएगा ना? आनंद आ रहा है। हाँ। कि उसका कोई शब्द नहीं है कहने का। ये आपने चित्त की बात की ने, तो ये जो बोलते ना जय सच्चिदानंद, यानी क्या? हाँ। पहले अशोक जी का जय जयकार बोलते थे। हाँ। अब जो आप है और है ही उसका जय सच्चिदानंद करते। अब जय यानी सभी का जय बोलते हैं, लेकिन जय किसका बोल सकते हैं? जो है, आता जाता नहीं है, यानी सत्य। समझ में? और आपका जो दर्शन ज्ञान शुद्ध हो गया, बाय रिलेटिव ऊपर से मैं अशोक जी हूँ, बाय ऊपर से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो वो दर्शन ज्ञान यानी चित्त सत्य में स्थिर हो गया, इज इक्वल टू आनंद। आनंद, करेक्ट। ये सच्चिदानंद हो गए। हाँ, यही है। समझ में आने? अब इसका रिजल्ट क्या? अभी मैं तिरुपति बालाजी गया था इनके साथ, मेरे हार्ट बाईपास सर्जरी बताई हुई। बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी है, लिवर सोसिस है, हाई टेम्पर है, डायबिटीज है। डॉक्टर खूब मना कर रहा मुझे मत जाओ वहां पे। मैं चला गया। अचानक इन्हीं का ख्याल आया, 1.5 घंटे में तैयार हुआ था मैं, मात्र 1.5 घंटे में। इन्होंने कहा जाओ, कुछ नहीं, और मैं होकर आ गया। उसके बाद और भी बहुत सारी यात्राएं मैंने कर ली थी। बहुत खुद डॉक्टर भी इस चक्कर में रहता है कि मेरे खुद के समझ नहीं आती आपके ब्लड का रिसाव कहाँ से हो रहा है। हार्ट में से हार्ट में से ब्लड का रिसाव हो कहाँ से रहा है? जो बॉडी चल रही है,
आप बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब इन्हीं का है, ये पक्का है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बहुत आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद, 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 जय सच्चिदानंद। हाँ, बहुत आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। वैसे स्वामी जी मैं 4 वर्ण में चल रहा हूँ शुरू से ही। क्या बोलते हैं? 4 वर्ण में चल रहा हूँ शुरू से। 4 वर्ण वर्ण है। 1 से 25 पढ़ाई करना, 25 के तुरंत बाद 26 में शादी करी, 50 में दोनों बेटियां थी, दोनों की शादी कर दी, 51वीं ऊपर में सन्यास में चला गया। गृहस्थ में रह के मैं सन्यास का पालन कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है सर, बहुत बड़ी बात है, परम आनंद आ रहा है, परम आनंद। ये जो सनातन धर्म में जो बोला ने पहला ब्रह्मचर्य नहीं, इसमें इस वर्ण में चलने से ना अपन को बहुत फायदा है। देखो चित्त को बहुत फायदा है इससे, वर्ण में चलने से बहुत चीजें अपना आप ही हट जाती हैं। बराबर है, बहुत चीजें, बहुत अच्छा। ऐसी ऐसी चीजें हट जाती हैं जो आप हटा नहीं पाते मरते दम तक। बराबर है। धन एक ऐसी चीज है जिसको आदमी बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि धन को जिसने छोड़ दिया ना तो वो अपने धन को काउंट नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। उसे खुद को पता नहीं रहता कि मेरा धन कहाँ कहाँ है, वो छोड़े जब है उस पर चिपके नहीं। बराबर है। इसी तरह से सत्संग का है, उसको पकड़े रखेगा। उसकी आत्मा की और चित्त की खुराक क्या है? सत्संग। इस बॉडी की खुराक क्या है? कुदरती जो खाना भोजन देती है ये अपना आप ले लेती है। इसको प्यास लगेगी पानी मांग लेगा, इसका दम घुटेगा, सांस खींच लेगा, आवाज आएगी सुन लेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो संडास में जाएगा। इसकी सारी क्रिया ऑटोमेटिक पर मिनट पर सेकंड की सेटल्ड वर्क है। उसको कोई न तो हटा सकता है न उसको बदल सकता है। मैं ये ज्ञान मेरे को यहीं से ही मिला है। यहाँ आने से पहले मुझे ये टोपी वाले बाबा दिखते थे। जय सच्चिदानंद। और ये गीता जी मेरे को खूब कहती थी, 2 साल तक मेरे पीछे पड़ी रही है कि तेरे में ज्ञान तो है लेकिन पता नहीं किसका है, लेकिन तू वहां चल। उसको तो बहुत भावना है कि अलवर वाले जो मेरे रिलेटिव, मैं एक ही व्यक्ति नहीं हूँ जो इतना नजदीक पहुंच गया हूँ। इन्होंने इतने महात्मा तैयार कर दिए कि आप बहुत तो छिपे पड़े जो आते भी नहीं है यहाँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मैं कई 1 साल तक मैं इनके साथ खूब डोला हूँ, इसी को प्रसार करने की, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। फिर बाद में मैंने जागृति आई कि मैंने कहा खुद ये टीचर हैं, इनके हस्बैंड बैंक मैनेजर हैं, बेटी इनकी साइंटिस्ट है, दामाद इनका असिस्टेंट प्रोफेसर है, बेटा इनका वो है सीए। तो ये सब चीज ऐसे ही ठीक है, जो लिखा है वो तो मिलेगा। वो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा घर, अच्छी कंपनी, अच्छी नौकरी, वो चीज तो लिखी हुई है, लेकिन ये चीज तो तैयार की गई है, लिखा तो उनके भी है, बराबर है, लेकिन उसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है उसको वहां तक पहुंचाने में। प्रारब्ध तो हाथ है उनका, पूर्व भाव का जो भी कुछ है, बराबर है। लेकिन एक तो मास्टर बन जाना, एक सुपर मास्टर बन जाना, दोनों में बहुत फर्क है। बराबर। तो वो सुपर मास्टरी जो है वो पद मैंने पकड़ा, फिर उसके साथ इनके साथ में यहाँ आया। यहाँ मुझे कमलेशानंद जी मिले थे। बराबर। 3 दिन में उन्होंने मुझको इतना खोल दिया कि पूछो मत आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे सारे काम होना चालू हो गया। बहुत बढ़िया। वो तो पहले से रहे थे। मैंने 9 साल की उम्र के अंदर ही एक साधु के पास रहा था 1 साल तक में।
9 साल की उम्र में मुझे पता लग गया था कि ये ध्येय क्या चीज है और ये क्या है। क्योंकि वहाँ साधु संत आते थे, प्रवचन होते थे, तो उनको सुनते थे। तो सुनने से 1 साल तक आदमी सुनेगा तो वो ग्रहण तो होएगा ही शरीर के अंदर, आत्मा भी उसमें जागृति रहती है। तब से अब तक मैं इसी रास्ते पे चलता जा रहा हूँ और इस रास्ते पे इतना आनंद है बहुत। मैं नौकरी 25 साल नौकरी कर ली मैंने, बहुत बढ़िया नौकरी कर ली। मेरी क्वालिटी से 10 गुना ऊंची नौकरी कर ली मैंने, मेरी क्वालिटी से। मेरे पास खुद के पास गनमैन थे, ड्राइवर थे, गाड़ियां थी। मेरी मैडम के पास अलग ड्राइवर, गाड़ियां थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे इतना कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिला सब इनकी चरणों से। और आत्मा, सब आत्मा को गंदा नहीं होने दिया मैंने कभी भी। बहुत बड़ी बात है। मैंने चेक जरूर किया है हर व्यक्ति को, क्योंकि मेरी नौकरी कुछ ऐसी थी, उसमें मैं चेक जरूर करता हूं हर व्यक्ति को, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कि ये व्यवहार में कैसी है, ये व्यवहार में कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसके आचरण कैसे हैं। जब तक चेक नहीं होगा, जब तक तुम उसमें डूबोगे नहीं। बराबर है। और जैसे ही तुम डूबने लगे और तुम्हें पता लग जाएगा कि यार नहीं, तो वहीं का वहीं अपने चित्त को वापस, बराबर, तो वो वहां जी के कर्म बंधना बंद होता चला जाएगा धीरे 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 सारे। बराबर है। तो स्वामी जी मैंने तो ये ज्ञान लिया है, अब ये ज्ञान पता नहीं मेरे को कहाँ ले जाएगा। अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की बीमारी भी है तो पता नहीं किसके लिए है, मैं दवाई ले लेता हूँ टाइम पे, बस बाकी कुछ नहीं। बहुत आनंद हुआ आपके साथ, बहुत आनंद, परम आनंद। मैं क्या बताऊं आपको, एडवांस में ही पता लग जाता है सब चीज का, और ये भी पता लग जाता है कि ये व्यक्ति क्या शब्द बोलेगा तेरे लिए। सही है। तो उसका रिजल्ट मैं पहले ही बढ़ा के चलता हूं, तो मुझे वहां तकलीफ नहीं होती है कर्म बंधने की जरूर। मैं कहता रहा हूं, इस पथ पे चलने के बाद कर्म बंधना ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक। और ये करके देखो ना, दिक्कत क्या आ रही है, न पैसा लग रहा न समय लग रहा, सिर्फ क्या है कि एक मोड चेंज करना है बस खाली। बराबर है। बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हम किसी को बोलना पूछना है, पूछो, बोलो।